सभी को गुड मॉर्निंग। एम के विजन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज जो हम देखने वाले हैं वो हमारी फर्स्ट क्लास किसकी होगी भाई, यानी कि पशु परिचर के लिए जो पार्ट बी है उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट है, पशुधन कौन सा है। यानी कि पशु परिचर के लिए पार्ट बी जो है वो 45 नंबर का है। कितने नंबर का है? 45 नंबर का। तो देखो लगभग 70% तो ए पार्ट है और जो 30% है वो कौन सा है? बी पार्ट है। कौन सा है? बी पार्ट। बी पार्ट को मैं थोड़ी लंबी क्लासें लूँगा, इसमें ध्यान से पढ़ें क्योंकि समय का अभाव है। इस कारण से मैं थोड़ी मैराथन के रूप में क्लासें लूँगा। बात रही है कि जो बच्चा इस क्लासों को देखे, सुचारू रूप से नोट्स बनाए, इतनी गारंटी है कि आपको 90% क्वेश्चन मेरी इन क्लासों से क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? मिल जाएंगे। मैं ज़्यादा बातें नहीं जानता, लेकिन आप 2 या 3 क्लासें लेकर के कोई भी संस्था से क्वेश्चन बैंक खरीद लें और क्वेश्चन बैंक मिलाएं, उनसे कितने क्वेश्चन मेरे क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। तो इन पे क्या करना है? विश्वास करना है। अच्छे से आपको बहुत ही सरल भाषा में इनको क्या करूँगा? समझाऊँगा। तो देखो भाई, एक शब्द लिखा है सक्सेस। क्या लिखा है? सक्सेस। अब इस सक्सेस के पीछे सभी पड़े हैं, इस सक्सेस के पीछे सभी पड़े हैं। तो देखो इसमें होता क्या है, हमें इसमें नींद, आराम, व्यक्तिगत जो संबंध है अपने, ये सारे के सारे क्या करने होते हैं? त्यागने होते हैं। क्या क्या करने होते हैं भाई? त्यागने होते हैं। इसका मतलब हुआ क्या? जिस तरह से सोना होता है, क्या होता है? सोना जो आभूषण है ना, जो सोना धातु है उससे जो आभूषण बनते हैं, क्या बनते हैं? सोने से आभूषण बनाने के लिए इसको भी क्या करना होता है? त्याग, यानी कि एक तरह से त्याग करना होता है, यानी तपना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तपना पड़ता है। उसी तरह से आपको एक घर में लाइब्रेरी बनाओ या फिर कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करो और 6 से 7 माह, कितने? 6 से 7 माह अपने सब कुछ छोड़ देना है। सब कुछ, इसका मतलब ये नहीं है कि खाना छोड़ना है। अपने यार दोस्त जो भी हैं उनको सबको क्या कर देना है? 6-7 महीनों के लिए भूल जाना है और अच्छे से पढ़ाई में ध्यान देंगे। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 5 से 6 घंटे भाई रिवीजन का चाहिए। 5 से 6 घंटे रिवीजन होगा जब जाके इस नौकरी में क्या होगा? आपका दाखिला हो सकता है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लगभग आप 3 घंटे में नोट्स उतार करके 5 से 6 घंटे रिवीजन को देंगे, जब जा करके क्या होगा? आपका सिलेक्शन की ओर क्या होगा? आपकी तैयारी बढ़ेगी और सिलेक्शन में क्या होगा भाई? भागीदारी बढ़ेगी। तो आज जो हम बात करेंगे किसके बारे में है? वो जो बात है किसके बारे में है? यह है पशुधन के बारे में। अब देखो इसमें करना कुछ नहीं है, इसी को तोड़ मरोड़ के क्या निकलता है? परिभाषाएं निकलती हैं। इसका मतलब हुआ क्या कि पशु, पशु से क्या हो गया भाई? जानवर। क्या हो गया? जानवर। और धन से क्या हो गया? पैसा। क्या हो गया? पैसा। इसका मतलब जिस जानवरों से पैसा प्राप्त होता है वही क्या है? पशुधन है। क्या है? वही क्या है? पशुधन है। परिभाषा के तौर पे बोले तो क्या बोल सकते हैं? ऐसे जानवर, देखो परिभाषा क्या हो जाएगी? अगर परिभाषा देखें तो क्या होगी? ऐसे पालतू जानवर, ऐसे पालतू जानवर, ऐसे पालतू जानवर जिनसे, ऐसे पालतू जानवर जिनसे आय प्राप्त होती है, ऐसे पालतू जानवर जिनसे आय प्राप्त होती है। मेन मकसद क्या है हमारा? आय का। क्या है भाई? धन प्राप्त होता है या फिर आय प्राप्त होती है, वो क्या होते हैं? पशुधन। देखो ऐसे पालतू जानवर, कौन से जानवर होंगे? पालतू जानवर जिनसे आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? पशुधन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसे पशुधन कहते हैं। फिर है कि पशुधन में कौन कौन शामिल हो सकता है? जैसे पशुधन में, यानी कि पशुधन श्रेणी में शामिल जानवर, देखो पेड़ में याद रखना, गलती नहीं करनी है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी। चार एक सभी को याद होते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी एक साथ बोलते हैं ना। फिर देखो क्या होगा? घोड़ा, गधा, खच्चर।
इसको याद कैसे करेंगे? खच्चर किससे बनता है? घोड़ा और गधा का क्या होता है भाई? इसमें संकरण होता है। क्या होता है? गधा और घोड़ा का संकरण से क्या बनता है? खच्चर। क्या बनता है? खच्चर। तो देखो घोड़ा गधा खच्चर तीनों ये हो गए। फिर देखो क्या होगा? गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ा गधा खच्चर ऊँट सुअर और क्या हो सकता है? याक मिथुन। ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या है भाई? गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ा गधा खच्चर ऊँट सुअर याक मिथुन, ये सारे क्या हैं? पशुधन श्रेणी में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। क्या होते हैं? पशुधन श्रेणी में शामिल होते हैं। इसका मतलब देखो कि आय किस किस स्रोत, इसके स्रोत क्या हो सकते हैं? आय के स्रोत कैसे हो सकते हैं? आय के स्रोत गाय से क्या हो सकता है? जैसे गाय से दूध मिल सकता है। क्या मिल सकता है? दूध मिल सकता है। भैंस से मांस मिलता है। भेड़ों से ऊन मिलती है। बकरी से क्या मिलती है? ऊन मिलती है। ऐसे घोड़ों को गधों खच्चरों को क्या करते हैं? भार ढोने में काम लेते हैं। इससे हमें क्या होती है? आय प्राप्त होती है। क्या होती है? आय प्राप्त होती है। यानी कि इनसे क्या पैदा होता है? पैसा। क्या होता है? पैदा। यानी इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? आय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारे आय के साधन। क्या हो गए? आय के साधन। फिर एक क्वेश्चन होता है कि पशुधन श्रेणी में शामिल कौन कौन नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, मोस्ट लगा लेना। पशुधन श्रेणी में शामिल पशुधन श्रेणी में शामिल पशुधन श्रेणी में शामिल जानवर कौन कौन से नहीं है? ये ध्यान देंगे, पशुधन श्रेणी में शामिल कौन कौन से जानवर नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। देखो क्या हो जाएगा? कुत्ता बिल्ली कुत्ता बिल्ली और क्या हो सकता है? खरगोश। क्या हो सकता है? खरगोश। देखो भाई इधर देखेंगे सभी पशुधन श्रेणी में शामिल जानवर कौन कौन से नहीं है, इसको पढ़ना है कौन कौन से नहीं है। कुत्ता बिल्ली खरगोश। कुत्ता बिल्ली और खरगोश मोस्ट पर्सन है, वेरी वेरी मोस्ट पर्सन है। पशुधन श्रेणी में शामिल जानवर कौन कौन से नहीं है? कुत्ता बिल्ली और खरगोश। अब देखो ये तो क्या है? जानवर। क्या है? पालतू जानवर। क्या हो सकता है? पालतू जानवर कौन कौन से नहीं है? क्या लिख देंगे? पालतू जानवर कौन कौन से नहीं है। अब देखो नीचे डालेंगे नोट, लिखेंगे पोल्ट्री भी पशुधन में शामिल नहीं है। पशुधन श्रेणी में शामिल नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिखा इसको पोल्ट्री को, ध्यान देंगे सभी, क्योंकि ये क्या है? पक्षी श्रेणी है। क्या है भाई? कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि ये पक्षी श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? पक्षी श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? पक्षी में। ये पालतू जानवर थोड़ी है, ये तो क्या है? पक्षी हैं। इसका मतलब देखो कुत्ता बिल्ली खरगोश। अब आप सोचेंगे कि सर खरगोश से हमें क्या मिलती है? मांस मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है भाई, देखो खरगोश से हमें आय प्राप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इतने खरगोश नहीं होते हैं जिनसे हम क्या करें? मांस का उत्पादन कर सकें। इसी तरह बिल्ली से भी हमें कोई आय प्राप्त नहीं होती है, कुत्ते से भी नहीं होती है। ये क्या है? पशुधन श्रेणी में शामिल नहीं होते हैं। तो देखो पोल्ट्री, पोल्ट्री क्या होती है भाई? जो मुर्गियाँ होती हैं ना, क्या होती है? मुर्गियाँ। आगे मैं इसको क्या लिखूंगा? चेवन। क्या लिखूंगा आगे? पोल्ट्री मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? चेवन। तो मैं क्या लिखूंगा आगे? सॉरी मटन। पोल्ट्री, पोल्ट्री भी पशुधन श्रेणी में शामिल नहीं है क्योंकि ये पक्षी श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? पक्षी श्रेणी में आते हैं। फिर देखो जो पोल्ट्री है उसमें क्या होता है कि पोल्ट्री जो है ये पशुधन श्रेणी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है वो क्या है? एक नंबर डाल के लिखेंगे मानव के द्वारा प्रथम पाला गया जानवर। दूसरा क्वेश्चन होता है मानव के द्वारा प्रथम
पाला गया रोमंथी जानवर। फिर है तीसरा क्वेश्चन, मानव के द्वारा पाला गया, मानव के द्वारा पाला गया अंतिम जानवर। अंतिम जानवर। चौथा क्वेश्चन है, मानव के द्वारा पाला गया प्रथम पक्षी कौन सा है। और पांचवा क्वेश्चन होता है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को, मानव द्वारा सर्वप्रथम भोजन के रूप में प्रयोग जानवर। देखो भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मानव के द्वारा प्रथम पाला गया जानवर क्या है। प्रथम पाला गया जानवर क्या है, कुत्ता। क्या है, पालतू क्या है जानवर, कुत्ता। क्या होगा कुत्ता। देखो पहला क्वेश्चन है मेरा, मानव के द्वारा प्रथम पाला गया जानवर क्या है, कुत्ता। क्या है, कुत्ता। दूसरा है, मानव के द्वारा प्रथम पाला गया, इस पे ध्यान देंगे, रोमंथी जानवर कौन सा है, रोमंथी जानवर। रोमंथी यानी कि रूमिनेंट, कौन सा होता है, रूमिनेंट यानी कि जो जुगाली करते हैं। क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। तो कौन हो जाएगा, बकरी। कौन हो जाएगा भाई, बकरी। दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, मानव के द्वारा पाला गया अंतिम जानवर। देखो मानव के द्वारा पाला गया अंतिम पालतू जानवर कौन सा था, घोड़ा। कौन सा था, अंतिम बार में जो पाला गया जानवर है मानव के द्वारा कौन सा है, घोड़ा। मानव के द्वारा पाला गया प्रथम पक्षी कौन सा है, कबूतर। ध्यान देंगे, पक्षी कौन है, कबूतर। और जो लास्ट क्वेश्चन है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम भोजन के रूप में जो प्रयोग है वो किसका था, बोविडी का। किसका भाई, बोविडी। लिखेंगे बोविडिकुल। बोविडिकुल क्या है, बोविडिकुल। और बोविडिकुल में क्या क्या आते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, इस किस कुल में आते हैं, बोविडिकुल में। किस कुल में आते हैं, बोविडी फैमिली में आते हैं। तो ये क्या हो गया आपके 5 क्वेश्चन। देखो पहला है, मानव के द्वारा प्रथम पाला गया जानवर क्या है, कुत्ता। मानव के द्वारा प्रथम पाला गया रूमिनेंट क्या है, रूमिनेंट जानवर जो है कौन सा है, बकरी। कौन सा है, बकरी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, मानव के द्वारा प्रथम पाला गया अंतिम जानवर कौन सा था, अंतिम कौन सा था, घोड़ा। सॉरी, कौन सा था, अंतिम, घोड़ा। मानव के द्वारा पाला गया प्रथम पक्षी कौन सा है, कबूतर। और मानव के द्वारा सर्वप्रथम भोजन के रूप में जो जिसका उपयोग किया था वो कौन सा कुल था, बोविडी। कौन सा कुल था, बोविडी। फिर देखो नेक्स्ट जो है वो क्या है, ये तो किसकी बात होगी भाई, सामान्य क्या हो गया, इसका परिचय क्या हो गया, सामान्य परिचय। अब देखो क्या होता है कि पोल्ट्री में मुख्यतः किसको लेते हैं, पोल्ट्री में ध्यान देंगे, पोल्ट्री में मुख्यतः। अब देखो मैं आगे हर बार जो मुर्गा और मुर्गी है उसको क्या लिखूंगा, चिकन। क्या लिखूंगा भाई, चिकन। यानी कि पोल्ट्री में मुख्यतः किसको काम लेते हैं, मुख्यतः चिकन। किसको काम लेते हैं, मुख्यतः चिकन को क्या करते हैं, चिकन को पाला जाता है। किसको पाला जाता है, चिकन को पाला जाता है। पोल्ट्री में मुख्यतः किसको पाला जाता है, चिकन को पाला जाता है। फिर है पशुधन श्रेणी में, हमने पढ़ा शामिल क्या है, पशुधन श्रेणी में कौन शामिल नहीं है। तो देखो इसमें क्या हो सकता है कि पशुधन श्रेणी में किसमें, पोल्ट्री जो होता है। देखो पोल्ट्री में शामिल कौन कौन हो सकते हैं, पोल्ट्री में शामिल। अब आप समझते हैं कि पोल्ट्री में सिर्फ क्या होता है, मुर्गा और मुर्गी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पोल्ट्री में शामिल देखो कौन कौन है, मुर्गा, मुर्गी, बतख, बटेर, ईमू। मुर्गा मुर्गी बतख बटेर ईमू। और क्या हो सकता है, मुर्गा मुर्गी बतख बटेर ईमू। और क्या है भाई, गीज, गिद्ध जो है ना, गीज। और क्या हो सकता है, गीज, टर्की,
ये सारे किस में आते हैं? पोल्ट्री में। किस में आते हैं? पोल्ट्री में। ध्यान देंगे, पोल्ट्री को मैं बार बार किसका यूज़ करूँगा? चिकन का। किसका करूँगा? चिकन का। यानी कि पोल्ट्री में मुख्यतः किसको पाला जाता है? चिकन को। और चिकन में कौन कौन आते हैं? मुर्गा और मुर्गी। कौन कौन आते हैं चिकन में? मुर्गा और मुर्गी। यहाँ पे क्या करेंगे? ध्यान देंगे। तो देखो, पोल्ट्री में शामिल मुर्गा, मुर्गी, बतख, बटेर, ईमू, गीज, टर्की, ये सारे क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे के सारे क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं। मानव के द्वारा प्रथम जो भोजन के रूप में स्रोत था वो क्या था भाई? अब देखो, ये सारे के सारे ध्यान रखेंगे किस में नहीं आते हैं? पशुधन श्रेणी में नहीं आते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? इन सभी को क्या लिख सकते हैं? पशुधन श्रेणी में नहीं आते हैं। पशुधन श्रेणी में नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। देखो, फिर से बोल रहा हूँ मैं, पशुधन श्रेणी में कुत्ता, बिल्ली और खरगोश। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन 100% उठ सकता है। कौन कौन नहीं है? कुत्ता, बिल्ली और खरगोश, तीनों को याद रखेंगे। कुत्ता, बिल्ली और खरगोश। और चौथा जानवर की जो श्रेणी है, इसी में पोल्ट्री भी किस में नहीं है? किस में नहीं है? पोल्ट्री भी पशुधन श्रेणी में शामिल नहीं है। तो पशुधन श्रेणी में कौन कौन हो गया? मुर्गा, मुर्गी, बतख, बटेर, ईमू, गीज, टर्की, ये सारे क्या होते हैं? पशुधन श्रेणी में शामिल नहीं होते हैं। फिर देखो भाई, क्या होता है कि जो अभी अभी एक शब्द आया था, क्या आया था? रोमंथी जानवर। क्या आया था? रोमंथी जानवर। तो देखो, अब हम क्या करते हैं? जानवरों का वर्गीकरण। क्या करते हैं? जानवरों का वर्गीकरण। ऊपर डालेंगे हेडिंग, जानवरों का वर्गीकरण। जानवरों का क्या है? वर्गीकरण। देखो, इसको ध्यान से देखना इधर, जानवरों का वर्गीकरण। इंडेक्स, देखो क्या होगा, इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, और पक्का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ध्यान रखेंगे सभी। देखो क्या होगा इसमें, रूमिनेंट। क्या होगा? रोमंथी जानवर। कौन सा जानवर? रोमंथी जानवर। कौन सा है? रोमंथी जानवर, रूमिनेंट। रूमिनेंट एनिमल। और कौन सा होता है? आभासी। आभासी। क्या हो जाएगा? आभासी जानवर। कौन सा हो जाएगा? आभासी रोमंथी जानवर। आभासी रोमंथी जानवर। तीसरा क्या होता है? अरोमंथी जानवर। कौन सा? अरोमंथी जानवर सबसे मोस्ट है, ध्यान रखेंगे। एरोमंथी जानवर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सूडो रूमिनेंट। क्या होता है? सूडो रूमिनेंट। क्या होता है? सूडो रूमिनेंट। सूडो रूमिनेंट। सूडो रूमिनेंट। और ये क्या होता है? नॉन रूमिनेंट। क्या होते हैं भाई? नॉन रूमिनेंट। नॉन रूमिनेंट। देखो भाई, मेरा आपसे आग्रह ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स इंग्लिश के ध्यान रखना, क्योंकि ये जो अक्षर होते हैं इनका हिंदी में और भी ट्रांसलेट हो सकता है, और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं होते। रूमिनेंट, सूडो रूमिनेंट, PSEUDO है, सूडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान रखेंगे सभी, सूडो। क्या बोलते हैं इसको? सूडो रूमिनेंट। कई बच्चों की इंग्लिश मैं मानता हूँ कि कमज़ोर होती है, तो देखो इसको बोलते क्या हैं? सूडो रूमिनेंट। क्या बोलते हैं? सूडो रूमिनेंट। और ये क्या है? नॉन रूमिनेंट। क्या है? नॉन रूमिनेंट। अब इसको क्या बोलते हैं? रोमंथी जानवर, आभासी रोमंथी जानवर और अरोमंथी जानवर। पहला ही यहाँ से क्वेश्चन है कि क्या, देखो, जुगाली। क्या है? जुगाली। और जुगाली को क्या बोलते हैं? देखो, ये तो है रूमिनेंट, ये क्या हो जाएगा? रूमिनेशन। क्या हो जाएगा? रूमिनेशन। इसका रूमिनेशन का स्पेलिंग क्या होगी? रूमिनेशन। क्या है? रूमिनेशन। रूमिनेशन। देखो, पहली ही क्या है? रूमिनेशन। इसमें देखेंगे सभी, रूमिनेशन में क्या है भाई? रूमिनेशन। क्या है? रूमिनेशन।
देखो, जुगाली का अर्थ समझते हैं। जो आपने देखा होगा कि जो गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ये खाना खाने के बाद में कहीं स्थायी स्थान पे किधर भी बैठ कर के क्या करते हैं, मुंह चलाती हैं। क्या चलाती हैं? मुंह चलाती रहती हैं। तो वो क्या करते हैं, भोजन को पेट में लेने के बाद फिर से मुंह में लेके आते हैं और फिर उसका क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, किण्वन करते हैं, यानी कि उसको फिर से चबाती हैं। क्या करते हैं? रिमेस्टिकेशन करते हैं, यानी कि रिसोलोइंग और रिमेस्टिकेशन और क्या होता है, गर्जिटेशन। क्या होता है? गर्जिटेशन। ये तीनों वर्ड अभी आएंगे, देखना। गाय का जो आमाशय होता है उसमें आपको बताएंगे। तो ये क्या करते हैं, उसको फिर से चबाती हैं, उसका फिर से क्या करती है, उसको निगलती हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं होती हैं वो किस में होती हैं? जुगाली में। किस में होती हैं? जुगाली में। यानी कि खाने को खाने के बाद में फिर से उस भोजन को मुंह में लेके दोबारा से चबाना क्या है? जुगाली करना। क्या करना होता है? जुगाली। जैसे कुछ अपशिष्ट ही मानो आप, तो जैसे कील है, कांच है, पॉलीथीन है, इनको खाने के बाद में जो गाय होती है, भैंस है, ये वापसी इसको बाहर निकालती है। तो किस माध्यम से निकालती है? जुगाली के माध्यम से। किस माध्यम से निकालती है? जुगाली के माध्यम से। देखो अब जुगाली में होगा क्या कि रोमंथी जो जानवर होते हैं, ध्यान रखेंगे सभी, रोमंथी जानवरों में जुगाली पाई जाती है। क्या होती है? जुगाली करते हैं। मैं क्या लिखूंगा इसमें? जुगाली करते हैं, जुगाली करते हैं। दूसरा है जुगाली, ये भी करते हैं, ध्यान देंगे, जुगाली करते हैं। लेकिन जुगाली नहीं करते हैं, इसमें ध्यान देंगे, जुगाली नहीं करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एरोमंथी जानवर, नॉन रूमिनेंट एनिमल, क्या जुगाली करते हैं? क्या रूमिनेशन की जो प्रक्रिया होती है करते हैं? क्या नहीं करते हैं? क्या नहीं करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है मेरा, देखो इधर, जो आमाशय है, देखो क्या है? आमाशय है। आमाशय क्या है? आमाशय, आमाशय के भाग, आमाशय के भाग, स्टोमच क्या है? स्टोमच। देखेंगे आमाशय, आमाशय देखेंगे सभी इधर, आमाशय। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से उठता है। प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें, इधर देखेंगे सभी बोर्ड की तरफ। आमाशय के भाग कितने हैं? रोमंथी जानवरों में आमाशय के भाग, आमाशय नहीं बोल रहा हूँ मैं, देखो आमाशय कितने होते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन मेरा ये है कि आमाशय के भाग कितने हैं? आमाशय के भाग कितने हैं? 4। आमाशय के भाग कितने हैं? 4। आमाशय के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। देखो पहला क्या है, देखो आपको याद कैसे रखना है, आर, आर, ओ और ए। देखो याद कैसे रखेंगे, आर, आर, ओ, ए। आगे बताऊंगा इसकी ट्रिक क्या होती है कि आर, आर, ओ, ई कैसे बोलेंगे, आर, आर, ओ, ई। इधर देखो एक बार, क्या बोलेंगे इसको, आर, आर, ओ, ई। हमें समझना है, क्रम से याद रखना है, इसी कारण से मैं इस पे विशेष ध्यान दे रहा हूँ। ध्यान देंगे, आर, आर, ओ, ए, आर, आर, ओ, ई। क्या बोलेंगे इसको, आर, आर, ओ, ई। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आर, आर, ओ, ई, आर, आर, ओ, ई। अब देखो इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, आमाशय का प्रथम भाग कौन सा है? रूमन। क्या है? रूमन। दूसरा है रेटिकुलम, रेटिकुलम। तीसरा है ओमेजम। तीसरा कौन सा है? ओमेजम। तीसरा कौन सा हो गया? ओमेजम। और चौथा कौन सा हो गया? एबोमेजम। कौन सा हो गया? एबोमेजम। क्या हो गया? एबोमेजम। कौन सा हो गया भाई? एबोमेजम। देखो फिर से बोल रहा हूँ, जो ट्रिक है उसको लिखे तो लिख सकते हो। क्या होगी इसकी ट्रिक? ट्रिक क्या होगी? आर, आर, ओई। इससे ए निकालना है हमें, ये ध्यान मत देना कि ये का तो वाई होता है, नहीं, मुझे ए निकालना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, याद करना है, और याद क्लास में ही करना है। ध्यान देंगे सभी, आर, आर, ओई। क्या होगा? आर, आर, ओई। ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखो क्या हो गया भाई, रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, और एबोमेजम। तो ये 4 किसके भाग हो गए?
रुमंथी जानवरों की। क्वेश्चन आएगा, रुमंथी जानवरों में आमाशय के कितने भाग पाए जाते हैं? कितने भाग पाए जाते हैं? 4। कितने भाग होते हैं? 4। फिर से बोल रहा हूँ, रुमंथी जानवरों में, रूमिनेंट एनिमल्स में जो स्टोमच होता है, आमाशय होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं? कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। 3 बार बोल दिया, कितने होते हैं? 4। विशेष कौन कौन से क्रम से याद रखेंगे? रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। देखो ये याद रखना, इससे छोटा पहले, इससे छोटा पहले। देखो इससे छोटा तो इससे पहले आ गया रोमन, रेटिकुलम। अब इससे छोटा इससे पहले आ गया ओमेजम और एबोमेजम। ध्यान ये रखना है कि ये बड़ा है, इससे छोटा पहले आ गया। उन दोनों में कैसे रखेंगे? ये बड़ा है, इससे छोटा पहले ये आ गया। यहाँ गलती नहीं करनी है। फिर बोल रहा हूँ, रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। क्या होता है? एबोमेजम। आते हैं आभासी रुमंथी जानवर। कौन से हैं आभासी रुमंथी जानवर? इसमें देखेंगे सभी क्या होते हैं? आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं। फिर से देखेंगे कौन कौन से होते हैं आमाशय के 3 भाग। आर होता है, ओ नहीं होता है, ए होता है। फिर देखेंगे आर है, ओ नहीं है, ए होता है। इसका मतलब आप लिखेंगे रूमन है, रेटिकुलम भी है। देखो रूमन होता है, रेटिकुलम होता है, लेकिन ओमेजम भाग नहीं होता है। ओमेजम भाग नहीं होता है, बार बार इस पे ध्यान दें। ओमेजम भाग नहीं होता है, जबकि एबोमेजम भाग होता है। देखो फिर से बोल रहा हूँ, आभासी रुमंथी जानवरों में कितने आमाशय के भाग होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। आमाशय के 3 भाग हैं। कौन कौन से? रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम अनुपस्थित होता है, जबकि एबोमेजम क्या होता है? उपस्थित। इसका मतलब कितने हैं? 3। कौन से हैं? 3। इसको कोष्टक में फिर से लिख रहा हूँ, ओमेजम नहीं होता। इतना ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आभासी रुमंथी जानवरों में आमाशय का कौन सा भाग नहीं होता? ओमेजम। कौन सा नहीं होता? ओमेजम। बात आती है किसकी? एरोमंथी जानवरों की, नॉन रूमिनेंट एनिमल। देखो इसमें क्या नहीं होता? जुगाली नहीं होती। लेकिन जिस तरह से हम हैं उसी तरह से क्या होते हैं? एरोमंथी जानवर। क्या हमारे अंदर जुगाली होती है? क्या नहीं होती? जुगाली होती है? क्या नहीं होती? इसका मतलब इसमें हमारे अंदर आमाशय कितना है? 1। कितना है? 1। उसी तरह इसमें आमाशय कितना है? 1। आमाशय कितना है? इसमें 1। ध्यान रखेंगे आमाशय कितना होता है। क्वेश्चन आएगा, एरोमंथी जानवरों में, नॉन रूमिनेंट एनिमल्स में आमाशय स्टोमच जो होता है उसके कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। नेक्स्ट चलते हैं और देखो इसके क्या हो जाएंगे? उदाहरण। क्या हो जाएंगे? उदाहरण। अब बात इसकी आती है कि जो रोमिनेंट जानवर हैं, यानी कि जो जुगाली करते हैं, वो कौन कौन से जानवर होते हैं? कौन कौन से जानवर होते हैं? रोमंथी जानवर कौन कौन से होते हैं? देखो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सभी को याद होते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी। और क्या हो जाएगा? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। फिर क्या होगा भाई? रोमंथी जानवरों में याक। क्या होगा? याक। फिर क्या होगा? मिथुन। क्या होगा? मिथुन। ये क्या है? जानवर। क्या है भाई? जानवर है। याक और मिथुन कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी इलाकों में। कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी इलाकों में। याक को क्या बोलते हैं? बर्फ़ का राजा। क्या बोलते हैं? बर्फ़ का राजा। जबकि रेगिस्तान का जो राजा है वो कौन है? ऊँट। क्या है? रेगिस्तान का जो जहाज है वो क्या है? ऊँट। उसी तरह से बर्फ़ का जहाज किसको कहते हैं? याक को। किसको कहते हैं? याक को। इसको क्या बोलते हैं? इसको आप बताएंगे क्या बोलते हैं? इसको कौन सा ऑक्स बोलते हैं? ये आप ध्यान से देखेंगे, अभी आगे क्लास में आएगा कि मिथुन किसको कहते हैं। फिर है क्या क्या हो गया इसमें? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, याक और मिथुन, ये इसके क्या हैं? उदाहरण। ये खाना खाने के बाद में क्या करते हैं भाई? जुगाली। आपने देखा होगा, बाई चांस नहीं देखा है तो देखेंगे छोड़ के। अपने घर में कोई गाय है, भैंस है, तो उसको किसी खेती में, किसी खेत में, गेहूं के खेत में उसको क्या कर देंगे?
उस खेत के अंदर खड़ी करेंगे तो वो क्या करेगी, उसको खाएगी। क्या करेगी, जल्दी जल्दी खाएगी। वो जल्दी जल्दी खाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका पाचन हो गया, लेकिन वो क्या करती है कि खाने के बाद में जहाँ भी कहीं बैठेगी उसका मुंह क्या होता है, बार बार चलता रहता है। ये क्या होता है बकरी में, गाय में, भेड़ में। तो ये खाने के बाद में क्या करते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। और जुगाली क्या होती है कि भोजन को फिर से, अभी बताऊंगा कहाँ से, रेटिकुलम से मुंह में भोजन को फिर से लेके आएंगे। वही क्या है, क्या होता है, जुगाली। क्या होता है, जुगाली। अब देखो इसके उदाहरण हो गए किसके, गाय के, भैंस के, भेड़ के, बकरी के, याक के, मिथुन के। अब है किसके, आभासी रुमंथी जानवर। वेरी वेरी मोस्ट पर्सन लगाएंगे, VVI। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उड़ता है। कौन कौन होता है, एक तो होता है ऊँट। कौन होता है, ऊँट। दूसरा कौन है, लामा। कौन है, ऊँट, लामा। ये दो तो विशेष याद रखेंगे, ऊँट, लामा। तीसरा क्या है, अल्पेका, अल्पेका। और क्या होता है, विकुना। कौन सा जानवर है, विकुना। फिर से बोल रहा हूँ, ऊँट, लामा बहुत मोस्ट पर्सन है, क्वेश्चन ऊँट से उठता है। बार बार बोल रहा हूँ, आभासी रुमंथी जानवर है ऊँट, लामा, अल्पेका, विकुना। 4 जानवर हो गए जिसमें 2 विशेष तौर पे याद रखेंगे, ऊँट, लामा, अल्पेका, विकुना। फिर है अरुमंथी जानवर। कौन से जानवर है, अरुमंथी जानवर। फिर बोल रहा हूँ पेयर में याद रखना, गधा, घोड़ा, खच्चर। गधा, घोड़ा, खच्चर। फिर बोल रहा हूँ गधा, घोड़ा, खच्चर। 3 एक लाइन में हो गए ना, एक साथ बोलेंगे, गधा, घोड़ा, खच्चर। क्योंकि गधा और घोड़ा के संकरण से कौन बनता है, खच्चर। तो गधा, घोड़ा और खच्चर, ये 3 क्या हो गए, अरुमंथी जानवर। क्या हो गए, अरुमंथी जानवर। फिर है कुत्ता। फिर क्या है, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश। क्या है, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश। इस पे मोस्ट मार लेंगे, खरगोश। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार किससे पूछता है, खरगोश से। किससे पूछता है, खरगोश से। अरुमंथी जानवर कौन सा है, खरगोश है तो सारे, लेकिन क्वेश्चन किससे पूछता है, खरगोश से। गधा, घोड़ा, खच्चर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश। फिर कौन है, बंदर, सुअर। कौन है, बंदर, सुअर, बंदर, सुअर। और कौन है भाई, हाथी। बंदर, सुअर और हाथी। ये इसके क्या हो गए, उदाहरण। क्या हो गए, उदाहरण। फिर देखते हैं, देखो देखो आगे क्या होता है कि जिसमें जिसमें यहाँ लिख सकते हैं, जिसमें जिसमें आमाशय के, चलो इसको छोड़ो, तुम यहाँ लिखो। आपको पता है ना कि इसमें आमाशय के कितने भाग हैं, 4। कितने भाग हैं, 4। तो मेरा प्रश्न यह है, एक होता है मोनोगैस्ट्रिक। क्या होता है, मोनोगैस्ट्रिक। एक होता है पॉलीगैस्ट्रिक। क्या होता है, पॉलीगैस्ट्रिक। तो मोनोगैस्ट्रिक तो होता है जिसमें केवल एक आमाशय होता है। हम किस में आते हैं, मोनोगैस्ट्रिक में। किस में आते हैं भाई, मोनोगैस्ट्रिक में। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मोनोगैस्ट्रिक। यहाँ लिख लो, तुम चाहे यहीं लिख लो, मोनोगैस्ट्रिक होते हैं। क्या होते हैं, मोनोगैस्ट्रिक। मोनोगैस्ट्रिक होते हैं। ये क्या होते हैं, पॉलीगैस्ट्रिक। क्या होते हैं भाई, ये दोनों क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, पॉलीगैस्ट्रिक। ये भी क्या होते हैं, यानी कि आमाशय के 2 या 2 से अधिक भाग होंगे, वो क्या होते हैं, पॉलीगैस्ट्रिक। क्या होते हैं, पॉलीगैस्ट्रिक। ये भी पॉलीगैस्ट्रिक होते हैं। ये भी क्या होते हैं, पॉलीगैस्ट्रिक। क्या होते हैं, पॉलीगैस्ट्रिक। क्या होते हैं, पॉलीगैस्ट्रिक, आमाशय। पॉलीगैस्ट्रिक आमाशय। और इसमें मोनोगैस्ट्रिक आमाशय। कैसा आमाशय है, मोनोगैस्ट्रिक आमाशय। ये हमारी क्या होती है भाई, कंप्लीट सारणी होती है। क्या होती है, कंप्लीट सारणी होती है। देखो फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से आप लिखवा सकते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए तो आपको गारंटी दे सकता हूँ किसी भी चीज़ की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछना लाजमी है। क्यों पूछेगा, अरे पशुधन का क्या है, ये बहुत ही उसकी क्या है, बेस है। क्या है, पशुधन का जो बेस है, जिस तरह से मकान की नींव उठती है उसी तरह से क्या है, पशुधन का नींव क्या है, ये सारणी है। क्या है, ये सारणी है। सबसे पहले होता है
कि जो जुगाली है रूमिनेंट, क्या है रूमिनेशन, यानी कि रूमिनेशन जुगाली। अब है कि रोमंथी जो जानवर हैं कौन कौन, गाय भैंस भेड़ बकरी याक मिथुन, ये क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। फिर है कि आभासी रोमंथी जानवर नहीं है, ये जुगाली करते हैं। कौन से, आभासी जो होते हैं वो भी जुगाली करते हैं, लेकिन इसमें कौन सा आमाशय का भाग नहीं होता है, ओमेजम। इसमें आमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, जबकि इसमें आमाशय कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है आमाशय, 1। इसके एक ही होता है। वैसे हमारी तरह जैसे इसमें कोलेन रेक्टम ये हैं, इसके भाग पाइलोरिक ये हैं, इससे बटा तो ये भी होता है, लेकिन इसका आमाशय का जो पार्ट है पशुओं में वो केवल क्या होता है, 1। यानी गधा घोड़ा खच्चर कुत्ता बिल्ली खरगोश बंदर सुअर हाथी, इनमें आमाशय क्या है, 1। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोनोगैस्ट्रिक आमाशय। किस क्या कहते हैं इनको, मोनोगैस्ट्रिक आमाशय होता है। इनमें क्या होता है, पॉलीगैस्ट्रिक। अब हम देखो प्रश्न कैसे उठेगा, रोमंथी व आभासी रोमंथी जानवरों में आमाशय कैसा होता है, पॉलीगैस्ट्रिक। कैसा होता है, पॉलीगैस्ट्रिक। फिर से क्वेश्चन को सुनेंगे, रोमंथी व आभासी रोमंथी जानवरों का आमाशय कैसा होता है, पॉलीगैस्ट्रिक। कैसा होता है, पॉलीगैस्ट्रिक। नेक्स्ट हम देखते हैं किसको, कि आमाशय के जो भाग हैं वो किस किस में कितने हैं, ये तो हमने अभी देखा। लेकिन एक चीज़ इसमें छूट रही है कि जो पोल्ट्री होती है, मुर्गा मुर्गी होती है, उसमें जो आमाशय है वो कितने भाग में होता है, कितने आमाशय पार्ट में बटा होता है, उसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई, क्लास अच्छी लगे तो सभी दोस्तों को बताएं। रही बात ये, आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो एग्ज़ाम में हूबहू मिलेंगी, गारंटी है। बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन बनाने में। देखो क्या है आमाशय के भाग, क्या है आमाशय के भाग, पॉइंट क्या है, आमाशय के भाग। देखो आमाशय के भाग, पॉइंट हमारा आमाशय के भाग। इसमें क्या होता है, एक तो होता है रोमंथी जानवर। पहला क्या लिखेंगे, रोमंथी, रूमिनेंट, रोमंथी तथा रोमंथी जानवरों में आमाशय कितना है, 4। रोमंथी जानवरों में आमाशय के भाग कितने हैं, 4। फिर है दूसरा आभासी रोमंथी, आभासी रोमंथी, इसमें कितना है, 3। कितने हैं, 3। तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है भाई, आभासी हो गया पोल्ट्री में। किसमें, पोल्ट्री में, पोल्ट्री में कितने हैं, 2। इसको ध्यान रखना, पोल्ट्री में कितने हैं, 2। कितने हैं, 2। 2 कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। पोल्ट्री में 2 कौन कौन से हैं, देखो, प्रोवेंट्रिकुलम, 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 और एक होता है वेंट्रिकुलम। क्या होता है, वेंट्रिकुलम। पोल्ट्री में 2 होते हैं आमाशय के भाग, कौन कौन से, प्रोवेंट्रिकुलम और वेंट्रिकुलम, प्रोवेंट्रिकुलम और वेंट्रिकुलम। फिर है एरोमंथी जानवर, कौन से हैं, एरोमंथी जानवर, एरोमंथी जानवर। और एरोमंथी जानवरों में आमाशय का कितना है, 1। कितना है भाई, 1। विशेषकर ध्यान देंगे, रोमंथी जानवरों में 4, आभासी रोमंथी में 3, पोल्ट्री में कितने होते हैं, मुर्गा मुर्गी अभी बताए थे, बतख बटेर ईमू टर्की ये सारे होते हैं, उसमें कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं आमाशय के भाग, 2। प्रोवेंट्रिकुलम और वेंट्रिकुलम, प्रोवेंट्रिकुलम और वेंट्रिकुलम। प्रोवेंट्रिकुलम में इसमें क्या होता है, ट्रू स्टोमच होता है। क्या होता है, सत्य जो इसका पाचन है, किसका, भोजन का सत्य जो वास्तविक पाचन होता है किस में होता है, प्रोवेंट्रिकुलम में। किस में होता है, प्रोवेंट्रिकुलम में। वो आगे बात करेंगे। देखो अब देखो कि जो होता है इसमें नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के एक चीज़ लिखेंगे, और वो क्या है कि जो ओमेजम है, जो आमाशय का भाग सिर्फ रोमन ओमेजम, ओमेजम आमाशय का भाग, ओमेजम आमाशय का भाग केवल केवल रोमंथी जानवरों में होता है, रोमंथी जानवरों में होता है।
केवल किस में होता है? रुमंथी जानवरों में होता है। अब देखो भाई नेक्स्ट जो है, जो वास्तविक क्या है, जो वास्तविक पाचन होता है भोजन का, वो किस किस में होता है? देखो ओमेजम सिर्फ किस में होता है? अरे उसमें आभासी में नहीं होता है, तो किस में होता है? रुमंथी में। किस में होता है? रुमंथी में होता है। वास्तविक पाचन देखो, वास्तविक पाचन क्या होता है? वास्तविक पाचन क्या बोल सकते हैं इसको? ट्रू स्टोमच। क्या बोल सकते हैं? ट्रू स्टोमच। क्या बोल सकते हैं? ट्रू स्टोमच। स्टोमच। देखो वास्तविक पाचन क्या होता है भाई? वास्तविक पाचन होता क्या है? आमाशय का वह भाग जहाँ पर भोजन का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? पाचन। क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से पाचन। लिखेंगे आमाशय का वह भाग, आमाशय का वह भाग जहाँ भोजन का वास्तविक पाचन होता है। भोजन का क्या होता है? वास्तविक पाचन होता है। वो क्या होता है? ट्रू स्टोमच। देखो वास्तविक पाचन यानी कि आमाशय का वह भाग जहाँ भोजन का वास्तविक पाचन होता है, वो कौन सा होता है? लिख सकते हैं एबोमेजम। कौन सा है वो? एबोमेजम। कौन सा है? या नहीं लिखेंगे? देखो इसमें क्या लिखेंगे? वास्तविक पाचन होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे नोट, उपरोक्त क्रिया, उपरोक्त क्रिया, उपरोक्त क्रिया रुमंथी व आभासी रुमंथी, रुमंथी और आभासी रुमंथी जानवरों में एबोमेजम में होती है। किस में होती है? एबोमेजम में। आमाशय के कौन से भाग में होती है? एबोमेजम में होती है। ये ध्यान देंगे भाई। फिर से देखो आमाशय का वह भाग जहाँ भोजन का वास्तविकता में क्या होता है? पाचन होता है। ये दे उपरोक्त ये क्रिया है। ये जो क्रिया है हमारी, ये रुमंथी और आभासी रुमंथी जानवरों में तो किस में होती है? ओमेजम में। किस में होती है? ओमेजम में। लेकिन यहाँ पर देखो नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में क्या है? पोल्ट्री में, पोल्ट्री में यह क्रिया कौन सी? ट्रू स्टोमच यानी कि वास्तविक पाचन की क्रिया किस में होते हैं? पोल्ट्री में यह क्रिया प्रोवेंट्रिकुलम में होती है। किस में होती है? प्रोवेंट्रिकुलम में होती है। फिर से क्वेश्चन आएगा, पोल्ट्री के अंदर वास्तविक पाचन भोजन का कहाँ होता है? प्रोवेंट्रिकुलम में। किस में होता है? प्रोवेंट्रिकुलम में। किस में हो रहा है? प्रोवेंट्रिकुलम में। फिर देखो भाई क्या है कि जहाँ वास्तविकता में पाचन होता है उसको एबोमेजम कह रहे हैं, और जो पोल्ट्री में हो रहा है उसको क्या कह रहे हैं? प्रोवेंट्रिकुलम। क्या कह रहे हैं? प्रोवेंट्रिकुलम। अब देखो इसमें जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, क्या लिख सकते हैं कि एबोमेजम में, एबोमेजम में, एबोमेजम में पाचक ग्रंथियाँ, पाचक ग्रंथियों से, पाचक ग्रंथियों से क्या होता है? पाचक ग्रंथियों से, पाचक ग्रंथियों से पाचक रस का क्या होता है? स्त्रवण होता है। क्वेश्चन पूछेगा आमाशय के किस भाग में पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, फिर पाचक रस पाया जाता है? एबोमेजम में। किस में? एबोमेजम में। इसी तरह पोल्ट्री में क्या हो जाएगा? इसमें पोल्ट्री में क्या होता है भाई? इसी भाग में, इसी भाग में क्या पाई जाती हैं? क्या पाई जाती हैं? पाचक ग्रंथियां। क्या होती हैं? पाचक ग्रंथियां। इसी भाग में पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं।
जिसमें पाचक रस होता है। क्या होता है? पाचक रस होता है। क्या होता है भाई? पाचक रस होता है। क्वेश्चन आएगा पोल्ट्री में पाचक ग्रंथि है, फिर पाचक रस कहाँ होता है? प्रोवेंट्रिकुलम में। किसमें होता है? प्रोवेंट्रिकुलम में। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रू स्टोमच। क्या बोलते हैं? ट्रू स्टोमच। क्या बोलते हैं? ट्रू स्टोमच। और वह इसमें आभासी और रोमंथी और आभासी रोमंथी में एबोमेजम को क्या बोलते हैं? एबोमेजम को क्या बोलते हैं? वास्तविक पाचन। वैसे इसको देखो ग्रंथि आमाशय भी कहते हैं। किसको? एबोमेजम को क्या कहते हैं? ग्रंथि आमाशय। क्या कहते हैं? ग्रंथि आमाशय भी कहते हैं। ग्रंथि आमाशय भी कहते हैं। और ग्रंथि आमाशय को क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर। क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर स्टोमेचा। ग्रंथि आमाशय भी कहते हैं। तो देखो भाई नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है यहीं पे देख लेते हैं। देखो जो ऊंट है, क्या है? ऊंट एक आवासी क्या है? रोमंथी जानवर है। लिखेंगे ऊंट एक आवासी रोमंथी जानवर है। ऊंट एक आवासी रोमंथी जानवर है। लेकिन क्या होता है? लेकिन ऊंट में वास्तविक जुगाली देखने को होती है। क्या होती है? ऊंट एक आवासी रोमंथी जानवर है, लेकिन यह वास्तविक जुगाली करता है। देखो क्वेश्चन क्या आया। ऊंट एक आवासी रोमंथी जानवर है। पीछे पढ़े हैं बिल्कुल। ऊंट, लामा और क्या है? ऊंट, लामा, अल्पेका और विकुना, ये सारे क्या हैं? आवासी हैं। तो ऊंट एक आवासी रोमंथी जानवर है, लेकिन यह वास्तविक क्या करता है? जुगाली। क्या करता है? जुगाली। जिस तरह अपवाद पढ़ते हैं ना, उसी तरह से क्या है? ये अपवाद है कि वास्तविक जुगाली आवासी रोमंथी जानवरों में कौन है? ऊंट। कौन है? ऊंट। इसको क्या बोलते हैं? ट्रू स्टोमच। क्या बोलते हैं? ट्रू स्टोमच नहीं, ट्रू रूमिनेशन। ट्रू रूमिनेशन। क्या होता है? ट्रू रूमिनेशन। अब देखो ऊंट की बात हो गई। जो खरगोश है, खरगोश क्या है? खरगोश एरोमंथी जानवर है। सभी को पता है ना, खरगोश एक एरोमंथी जानवर है। खरगोश एरोमंथी जानवर है, लेकिन इसमें आभासी, लेकिन इसमें क्या होता है? खरगोश आभासी क्या करता है? जुगाली करता है। खरगोश एक एरोमंथी जानवर है, लेकिन इसमें आभासी जुगाली देखने को मिलती है। आभासी जुगाली देखने को मिलती है। सूडो रूमिनेशन। क्या? सूडो रूमिनेशन जो प्रक्रिया है वो किस में देखने को मिलती है? खरगोश में। किस में देखने को मिलती है भाई? खरगोश में देखने को मिलती है। फिर देखो क्या होता है, जो एक आभासी जुगाली है किस में? खरगोश में। लिख सकते हैं, लिखो तो, कि खरगोश में आभासी जुगाली को आवासीय जुगाली, या क्या लिख सकते हैं? क्रोफेजिया। क्या बोल सकते हैं भाई? क्रोफेजिया। क्या होता है? क्रोफेजिया। कोप्रोफेजिया। कौन सा होता है? कोप्रोफेजिया। कोप्रोफेजिया। खरगोश में आवासीय जुगाली कोप्रोफेजिया। कोप्रोफेजिया क्या होती है? कोप्रोफेजिया देखने को मिलती है। देखने को मिलती है। अब बात यह आती है कि कोप्रोफेजिया होता क्या है? मेन मकसद क्या है? कोप्रोफेजिया या तो क्या होता है? आवासीय जुगाली, कोई क्या बोलते हैं? कोप्रोफेजिया। लेकिन इसको शुद्ध भाषा में देखें तो क्या होता है? खरगोश के द्वारा अपने खुद के मल को खाना। खरगोश जो होता है वो अपने स्वयं के जो मल होता है उसको क्या करता है? खाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
कोप्रोफेजिया। क्या कहते हैं? कोप्रोफेजिया क्या होती है कि खरगोश के द्वारा अपने खुद के मल को जो खा जाता है वो, उसको क्या कहते हैं? कोप्रोफेजिया। क्या कहते हैं भाई? कोप्रोफेजिया। फिर देखो नेक्स्ट जो है वो क्या है कि जो रोमंथी जानवरों में क्या करते हैं अब हम? आमाशय का वर्गीकरण। क्या करते हैं? आमाशय का वर्गीकरण, यानी कि कौन छोटा होता है, कौन सा बड़ा है, उसके बारे में क्या करते हैं? देखते हैं। देखो इसके साथ साथ एक चीज ध्यान देंगे, जब आंखों में अरमान लिया, फिर देखो आपको थोड़ा मोटिवेशन करता हूँ, ध्यान देंगे। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। क्या है? जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या ठान लिया तो, और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या है? बस ठान लिया तो ठान लिया। अब देखो भाई, अब क्या है कि रोमंथी जानवरों में आमाशय के भाग क्या हैं? रोमंथी जानवरों में आमाशय के क्या हैं? भाग। उससे पहले कुछ देखते हैं कि रोमंथी जानवरों में आमाशय के भागों में भोजन का प्रवाह देख लेते हैं। क्या करते हैं? रोमंथी जानवरों में, किसमें? रोमंथी जानवरों में, रोमंथी जानवरों में, रोमंथी जानवरों में, रोमंथी जानवरों के क्या है? रोमंथी जानवरों के आमाशय के, रोमंथी जानवरों के आमाशय में भोजन का प्रवाह। किसका? भोजन का प्रवाह कैसे कैसे होता है? जब भी तो वहाँ पे इतना मैं कोशिश कर रहा था कि क्रम से याद रखना। आर आर ओई क्या था? आर आर ओई। इसी कारण से बोल रहा था कि इसमें देखो भोजन का प्रवाह किस क्रम में होगा। देखेंगे सभी, सबसे पहले किस में होगा? रोमन में। किस में होगा? रोमन में। फिर भोजन किस में जाएगा? रेटिकुलम में। किस में जाएगा? रेटिकुलम में। रेटिकुलम से किस में जाएगा भाई? आर आर ओ, ध्यान रखेंगे, आर आर ओ ओमेजम में। किस में? ओमेजम में। फिर भोजन किस में जाएगा? एबोमेजम में। किस में जाएगा? एबोमेजम में। किस में जाएगा भोजन? एबोमेजम में। तो ये क्या हो गए? भोजन का प्रवाह क्या होता है? ये भोजन का प्रवाह। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं? आमाशय का प्रथम भाग, आमाशय का प्रथम भाग, आमाशय का प्रथम भाग किसमें? भोजन के प्रवाह में आमाशय का प्रथम भाग कौन है? रुमेन। आमाशय का अंतिम भाग, आमाशय का अंतिम भाग। ध्यान देंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ किस चीज़ में है ये? भोजन के प्रवाह में। किस में है? यानी कि रोमंथी जानवरों के आमाशय में भोजन के प्रवाह में पहला भाग आमाशय का रोमेन है, अंतिम भाग कौन सा है? एबोमेजम। कौन सा है? एबोमेजम। अब देखो नेक्स्ट जो है उस पर आपको पूरा ध्यान देना है। बीच का तो सभी को पता है, दूसरा है, तीसरा है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। कौन सा भाग है? चौथा भाग। लिख सकते हैं आमाशय का अंतिम भाग, या क्या लिखेंगे? चौथा भाग। कौन सा? चौथा भाग। कौन सा है भाई? चौथा भाग। तो देखो कौन सा भाग है? चौथा भाग। कौन सा भाग है? चौथा भाग। अब जिसको देखना है, यहाँ पे गलती होती है और तो लगभग बच्चे कर लेते हैं। ये क्या है कि रोमंथी जानवरों में आमाशय के जो भाग हैं वो आयतन के आधार पे देखते हैं। किसके आधार पे देखते हैं भाई? आयतन के आधार पर। देखो मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, इसके साथ साथ देखना है आपको। लिख लिए होंगे सभी। देखो पहला भाग तो कौन सा था? रोमन। दूसरा रेटिकुलम। ओमेजम।
और चौथा कौन सा है? एबोमेजम। कौन सा है? एबोमेजम। ये तो किसका है? रोमंथी जानवरों का। ये तो किसका है भाई? रोमंथी जानवरों का। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं रोमंथी जानवरों में दूसरा लिखेंगे, पहला हो गया। दूसरा देखो, रोमंथी किसमें? रोमंथी जानवरों में। रोमंथी जानवरों में आमाशय के क्या है? आमाशय के भागों के आयतन। आमाशय के भागों का आयतन, भागों के आयतन, आयतन के हिसाब से। किससे? आयतन के हिसाब से। आयतन के हिसाब से। देखो भाई, आयतन के हिसाब से क्या है? अवरोही क्रम। कौन सा क्रम देखते हैं? अवरोही क्रम, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? घटता क्रम। कौन सा क्रम है ये? घटता क्रम। कौन सा क्रम है? घटता क्रम। घटता क्रम। देखो अब यहाँ गलती होती है बहुत बार। होता क्या है कि वो बच्चा क्यों जैसे ही एग्ज़ाम में बैठता है घबराहट होती है सभी को। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे। अभी नहीं लगाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फिर जितना भी हो सके मॉक टेस्ट लगाना, जिससे क्या हो, आपकी हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी। देखो, एक आपको विशेषकर ध्यान देंगे, इस पर थोड़ा ध्यान दे भाई, 1 मिनट। मिस्टेक नोटबुक। देखो इधर, किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, किसी भी चैनल का आप क्या कर रहे हैं? मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मिस्टेक नोटबुक एक अवश्य बनाएंगे। क्या? मिस्टेक नोटबुक ज़रूर बनाएंगे। उसमें क्या होगा, जितने क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए हैं, गलत हुए हैं, मॉक टेस्ट में जितने क्वेश्चन गलत हुए उनको उतारेंगे। दूसरा मॉक टेस्ट देंगे, उससे पहले उसको 2 या 3 बार देखेंगे, वो गलतियाँ फिर से नहीं आई, वो गलतियाँ फिर से नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके ऐसे सुधारते जाएंगे तो हम एक शिखर मान पे पहुंच जाएंगे। क्या करेंगे? एक शिखर मान पे पहुंच जाएंगे जहां हमारी गलतियां नगण्य हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नगण्य हो सकते हैं। इसी से क्या होता है भाई? सिलेक्शन की कगार पे पहुंच सकते हैं। यानी कि मिस्टेक नोटबुक अनिवार्य है आपके लिए। क्या है? अनिवार्य है। हमें ये पता लगे कि क्या पढ़ने के बाद में हमें उस टॉपिक से क्या याद नहीं हुआ, उसको फिर से देखना है, फिर से देखना है। देखो इसमें क्या हुआ, आओ बोर्ड पे आओ, फिर आओ। रोमंथी जानवरों में आमाशय के आयतन। देखो इधर क्या है? आयतन। आयतन क्या होता है? किसी भी वस्तु का अपने अंदर का जो स्थान घेरता है वो क्या है? उसका आयतन। क्या है? आयतन। यानी कि किसी भी वस्तु में पदार्थ की जो मात्रा उसका स्थान घेरती है, स्थान घेरना क्या है? आयतन। क्या है? आयतन। तो देखो इसमें होता क्या है कि हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर तो वही है, कौन है? रोमन। कौन है? रोमन। रोमेन या रोमन, कौन है? रोमन। लेकिन ध्यान देंगे, फर्स्ट भाग, फिर इधर आएंगे दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको याद रखो आप। तो स्टार्टिंग पॉइंट देखो, स्टार्टिंग पॉइंट 2 3 4 1। फिर से बोल रहा हूँ, 2 3 4 1। देखो इसमें होगा क्या, 2 नंबर कौन है? इधर से देखेंगे, ये सभी को याद हो जाता है ना, तो इसमें गलती नहीं होती है। 2 नंबर कौन होगा? रेटिकुलम। कौन होगा? रेटिकुलम। कौन होगा? रेटिकुलम। तीसरा कौन है? ओमेजम। कौन सा है? ओमेजम। ओमेजम। चौथा कौन सा है? एबोमेजम। कौन सा है? एबोमेजम। कौन सा है भाई? एबोमेजम। अब होता क्या है, गलती क्या कर देते हैं, अब देखो वो क्वेश्चन पूछेगा कि आमाशय के भागों के आयतन के हिसाब से अंतिम भाग कौन सा है? रेटिकुलम। कौन सा है? रेटिकुलम। यहाँ गलती हो जाती है, वो सोचता है कौन सा है? एबोमेजम। लेकिन एबोमेजम किस में है? भोजन के प्रवाह में। जैसे गाय भोजन करती है
भोजन रूमन में जाएगा, उससे रेटिकुलम से ओमेजम में, ओमेजम से किस में जाता है, एबोमेजम में। लेकिन जो भोजन का स्थान जो सबसे ज़्यादा घेरता है वो तो कौन है, सबसे बड़ा भाग तो कौन सा है, रूमन, और सबसे छोटा भाग कौन सा है, रेटिकुलम। कौन सा है, रेटिकुलम। इसका मतलब देखो क्या हो सकता है कि ये तो कितना होता है, लगभग कितना होता है ये भाई, लगभग होता है ये आपके 70 से 80%। कितना होता है, 70 से 80%। ये तो कितना होता है, 70 से 80%। ये कितना होता है, 7 से 8%। ये भी कितना होता है, 7 से 8%। लेकिन ये कितना होता है, 5%। कितना होता है, 5%। इसको यहाँ लिख देता हूँ, कितना है, यहीं लिख लेते हैं, देखो 5%। कितना है, 5%। इसको साइड में लिखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को। इससे याद रखना, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से करना है हमें, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से करना है। तो इसमें क्या होता है, 5%। कितना होता है, 5%। देखो रोमन में 70 से 80% भोजन आ सकता है, एबोमेजम में 7 से 8, ओमेजम में 7 से 8, और रेटिकुलम में 5%। कितना, 5%। अब क्वेश्चन बार बार क्या पूछता है वो देखो, ये क्या हो गया, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। ये क्या हो गया, सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग। ये क्या हो जाएगा, प्रथम भाग। इसको क्या बोलेंगे, अंतिम भाग। क्या होगा, अंतिम भाग। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, रोमंथी जानवरों में आयतन के हिसाब से सबसे छोटा आमाशय का कौन सा भाग होता है, रेटिकुलम। 3 बार बोल रहा हूँ, रेटिकुलम, रेटिकुलम। सबसे छोटा आमाशय का भाग रेटिकुलम कौन सा है, रेटिकुलम। सबसे बड़ा कौन है, रूमेन। देखो भाई, बिन देखे बोलेंगे, सबसे बड़ा रूमेन, सबसे बड़ा रूमेन, सबसे छोटा रेटिकुलम, सबसे छोटा रेटिकुलम। ऊपर उपरोक्त में देखेंगे, सबसे पहला भाग रूमेन, सबसे पहला रूमेन, सबसे अंतिम भाग एबोमेजम। कौन सा है, एबोमेजम। किसमें, भोजन के प्रवाह में। किसमें, भोजन के प्रवाह में, भोजन के प्रवाह में अंतिम भाग एबोमेजम। कौन सा है, एबोमेजम। प्रथम भाग रूमेन, प्रथम भाग रूमेन। नीचे आयतन के हिसाब से बड़ा भाग कौन सा है, रूमेन, सबसे बड़ा भाग रूमेन, सबसे छोटा भाग रेटिकुलम, सबसे छोटा भाग रेटिकुलम। आयतन के हिसाब से अंतिम भाग, फोर्थ जो भाग है वो कौन सा है, रेटिकुलम। कौन सा है, रेटिकुलम। ये क्या हो गया आपका, रोमंथी और एरोमंथी जानवरों में किसका कर्म हो गया भाई, भोजन का, और आयतन के हिसाब से क्या हो गया, ये कर्म हो गया। क्या हो गया, कर्म। अब देखो होता क्या है, जो रोमंथी जानवर होते हैं क्या होते हैं, देखो आगे देखते हैं। गलत नहीं करेंगे सभी बच्चे, विशेष कर क्या करेंगे, इस पे गौर फरमाएंगे, ध्यान देंगे। गलत क्वेश्चन भाई देखो, मेरी क्लास से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आप गलत करेंगे तो दुख होता है। गलत वहीं होगा जहां आपका ध्यान भटक जाएगा, जहां आपका ध्यान भटका वहीं आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जो बछड़ा होता है, क्या होता है, बछड़े में जन्म के समय होता क्या है, जैसे ही गाय ने प्रसव किया, गांव की भाषा में गाय ब्याई है, क्या हुई है, गाय ब्याई हुई है। तो प्रसव के समय क्या होता है कि जो बछड़ा होता है उसका कौन सा भाग सबसे ज़्यादा क्या होता है, विकसित होता है। कौन सा भाग विकसित होता है, सबसे पहले उसके साथ कौन सा भाग आता है, तो उसके साथ भाग कौन सा आता है, एबोमेजम। कौन सा आता है, जन्म के समय बछड़े में कौन सा भाग होता है, एबोमेजम। तो लिखेंगे, नोट डाल के लिख लेंगे, जन्म के समय, जन्म के समय, जन्म के समय बछड़े में, जन्म के समय बछड़े में, जन्म के समय बछड़े में, जन्म के समय बछड़े में आमाशय का, आमाशय का सबसे बड़ा भाग,
आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? आमाशय का सबसे बड़ा भाग एबोमेजम होता है। आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? एबोमेजम होता है। किसका? बछड़ा जन्म लेता है तो सबसे बड़ा भाग क्या होता है? एबोमेजम। एबोमेजम होता है। क्या होता है? एबोमेजम। ध्यान देंगे, जन्म के समय की बात है कि जन्म के समय बछड़े में आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? एबोमेजम। वैसे जानवरों में कौन सा था? रुमेन। कौन सा है? रुमेन, जिसमें 70 से 80% कितना? 70 से 80% भोजन का क्या करता है? स्थान घेरता है। कितना घेरता है? 70 से 80। और सबसे छोटा कौन था? रेटिकुलम। कौन सा था? रेटिकुलम। तो क्या होता है कि जैसे ही बछड़े का 6 माह की उम्र होती है तो इसमें क्या होता है? रोमन का विकास होता है। किसका विकास होता है भाई? रोमन का। एबोमेजम होता है, लेकिन 6 माह की उम्र में 6 माह के बाद 6 माह के बाद 6 माह के बाद क्या होता है? रोमन का विकास होता है। इसका मतलब जन्म लेते ही बछड़े में रोमन नहीं होता है, 6 माह के बाद रोमन का विकास होता है। रोमन का विकास होता है। क्या होता है? 6 माह के बाद किसका विकास होता है? रोमन का विकास हो जाता है। अतः बछड़े का 6 माह की उम्र के पश्चात सबसे बड़ा भाग क्या हो जाता है? रोमन। क्या हो जाता है? रोमन का विकास होता है। और 6 माह बाद 6 माह बाद आमाशय का सबसे बड़ा भाग रोमन हो जाता है। क्या हो जाता है? रोमन हो जाता है। देखो, 6 माह के बाद आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? रोमन। लेकिन रोमन से पहले जैसे ही बछड़े ने जन्म लिया तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? एबोमेजम। कौन सा होता है? एबोमेजम। ध्यान देंगे, 6 माह बाद कौन होता है? रोमन। कौन होता है? रोमन। तो यहाँ पे क्या करना था आपको? विशेषतः ध्यान देना था। अब हम देखते हैं कि गाय के अंदर भोजन का कैसे भोजन जाता है और कैसे वो जुगाली करती है, उसको क्या करते हैं नेक्स्ट इसमें देखते हैं। देखो, क्लास थोड़ी सी क्या होगी? बड़ी होगी। ध्यान देंगे भाई, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में देखें, जैसे जैसे समय मिले क्लास को पूरी देखें, नोट्स तैयार करेंगे। मैं बहुत ही क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा क्या कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी तो यही कोशिश है कि क्लास में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बच्चों को याद हो जाए। क्या हो जाए? याद हो जाए। तो देखो, आप जो हमारा है वो क्या है? गाय में भोजन के प्रवाह। क्या है? गाय में भोजन का प्रवाह। किस में? गाय में। देखो क्या है? गाय में भोजन का पाचन। क्या लिखते हैं? गाय में भोजन का क्या है? पाचन। अब देखो भाई, गाय में भोजन का पाचन है वो किस तरह से होता है। देखो, डायग्राम कैसे भी बनाओ, क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन पूरा ध्यान यहाँ रखेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। डायग्राम बनते हैं घुमा फिरा के, ऐसे जाके ऐसे गया, ऐसे जाके ऐसे गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये मेरा पूरा वादा है आपके साथ। लेकिन पूरा ध्यान कहाँ रहे आपका? बोर्ड पे। देखो, चलते हैं गाय में भोजन का पाचन। उससे पहले देखो, तैयारी आपका समय मांगती है भाई, आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि क्लास हो गई 2 की स्पीड लगा के पूरी करके फेंक दिया, नहीं। देखो, आपको एक पता होना चाहिए, कोचिंग में जाते ही बच्चा क्या पूछता है? सर कब होगा हमारा सिलेबस? अरे सर कभी भी करा सकते हैं, उनके हाथ में पेन और पेंसिल है, इसी में है सत्यता। वो चाहें तो कुछ चीज़ें छोड़ के पूरा कराएंगे, बहुत जल्दी कराएंगे, 3 महीनों में करा देंगे खींच के। 3 महीनों में बी पार्ट तो आपका 2 महीनों का है। अगर अच्छे से और सुचारू रूप से 2-2 घंटों की क्लास ले तो 2 महीनों में पूरा हो सकता है। आप उसको स्पीडली देखते हैं, उससे कितना याद होता है? 10 से 20%। अरे पहली बार जब पार्ट बी पशुपालन पढ़ रहे हैं, इसको पूरे के पूरे को एक बार अपने जहन में उतारो। फिर इसको क्या करना है? पहले इसको जैसे क्लास चलाते हैं तो क्लास में रफ कॉपी में चलते रहो, सर के साथ क्या करते हैं? चलते रहते हैं।
और फिर उसको क्या करते हैं, हमारी जो मेन कॉपी है उसमें क्या कर लेते हैं, उसको नोट कर लेते हैं। क्या करते हैं, नोट करते हैं। फिर देंगे ध्यान, इधर देखो कि गाय में भोजन का पाचन कैसे कैसे होता है। विशेषकर यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है वो आपको मैं बताऊंगा क्या होता है। देखो सबसे पहले लिखता हूँ मैं, गाय का मुंह क्या होता है, गाय का मुंह ये है भाई, देखो इधर, ये गाय का मुंह है, ठीक है। यहाँ से भोजन जाएगा, यहाँ से भोजन गया, देखो ऐसे, कौन से भाग में गया, रुमेन में। किस में गया, रुमेन में। किस में गया, रुमेन में। कौन सा भाग है ये, रोमन। कौन सा भाग है, रोमन। उससे आगे भोजन किस में जाएगा, रेटिकुलम में। किस में जाएगा, किस में गया भाई, रेटिकुलम में। किस में गया, रेटिकुलम में। उसके बाद में भोजन किस में गया, देखेंगे सभी। उसके बाद में भोजन किस में गया है, रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम। किस में, ओमेजम में। किस में गया, ओमेजम में। भोजन किस में गया, ओमेजम में। किस में गया, ओमेजम में। उसके आगे भोजन देखो, यहाँ पे विशेष ध्यान देने लायक बात यही थी, यहाँ से भोजन फिर से किस में आएगा, मुंह में। किस में आएगा भोजन, मुंह में। देखो कैसे होता क्या है, यहाँ लिखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत। शुरुआत यहाँ से होती है। देखो होता क्या है, रोमन, ये क्या है, रेटिकुलम। कौन सा भाग है, रेटिकुलम। ये कौन सा है भाई, ओमेजम। यहाँ से भोजन फिर से किस में आ गया, मुंह में। यहाँ से भोजन निकलेगा फिर से, भोजन किस में जाएगा, एबोमेजम में। एबोमेजम से छोटे आंत में, फिर भोजन जाएगा बड़ी आंत में, फिर किस में जाएगा, मलाशय के द्वारा भोजन को बाहर त्याग दिया जाएगा। देखो भाई विशेषकर गाय का मुंह है, भोजन की शुरुआत यहाँ से है। कहाँ से है, भोजन ऐसे जा रहा है, देखो भोजन इसमें पहुँच गया, किसमें, रुमेन में। किस में पहुँच गया, रुमेन में। यहाँ पे भोजन यहाँ पे थोड़ी देर रुकता है, फिर भोजन यहाँ से सीधा ही किस में जा रहा है, रेटिकुलम में। किस में जा रहा है, रेटिकुलम में। यहाँ से भोजन का फिर से किस में गया, ओमेजम में। यहाँ से दोबारा से भोजन किस में आ रहा है, मुंह में। किस में आ रहा है भोजन, विशेषकर ध्यान देंगे, भोजन किस में प्रवेश कर रहा है, फिर से किस में कर रहा है भोजन प्रवेश, किस में कर रहा है, मुंह में। फिर मुंह से किस में जा रहा है भोजन, किस में गया, एबोमेजम में। किस में गया, एबोमेजम में। यहाँ से भोजन फिर क्या कर रहा है, छोटी आंत में। ये क्या है, छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत। नीचे लिखते हैं क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत। और यहाँ से ये क्या है, बड़ी आंत। और ये क्या है, मलाशय या फिर मलद्वार। मलाशय या मलद्वार। देखो भाई
1 मिनट पानी पीते हैं। देखो, गाय का मुंह, भोजन की शुरुआत कहाँ से है? यहाँ से। भोजन सबसे पहले किस में गया? रोमन में। किस में गया? रोमन में। यहाँ से रेटिकुलम में, रेटिकुलम से ओमेजम में, ओमेजम से भोजन फिर से, मैंने बोला था ना कि गाय जो होती है जल्दी जल्दी भोजन को खा करके कहीं बैठ करके क्या करती है? स्टोर कहाँ करती है उसका? किस में करती है? रेटिकुलम, ये सॉरी ओमेजम में। ओमेजम में से निकाल निकाल के भोजन को कहाँ पहुँचाती है ये? गाय के इसमें, किस में पहुँचाती है? मुंह में। किस में पहुँचाती है? मुंह में। सॉरी भाई, देखो रेटिकुलम से आता है भोजन मुंह में। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो देखो देखो, हो गई ना मिस्टेक, ऐसे होता है। रेटिकुलम से भोजन किस में आता है? घूम के ये है। देखो, ये तो क्या हो जाएगा? ओमेजम। कौन सा हो जाएगा? ओमेजम। थोड़ा सा किसको क्या करते हैं, दोबारा से करते हैं यहाँ से। देखो, यहाँ क्या बनाएगा? ये कौन सा है? ओमेजम। कौन सा है? ओमेजम। अब यहाँ से भोजन किस में जाएगा? एबोमेजम में। किस में जाएगा? देखो, देखना इधर, ये क्या है? एबोमेजम। क्या है? एबोमेजम। देखो भाई, अब देखना ध्यान से देखो। अब गाय का मुंह से भोजन किस में गया? रोमन में। किस में गया? रोमन में। रोमन से रेटिकुलम में, रेटिकुलम से भोजन फिर से किस में आता है? मुंह में। किस में आता है? मुंह में। अब बताऊंगा क्वेश्चन क्या बनते हैं, उस पर ध्यान देना तुम तो। अगर ये क्रम याद है तो क्वेश्चन गलत होने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती है। ये तो क्या हो जाएगा? छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाती है? बड़ी आंत। क्या हो जाती है? बड़ी आंत। और लास्ट में क्या होता है? मलद्वार। क्या होता है? मलद्वार यानी कि मल। देखो, मल का त्याग हो जाता है लास्ट में। अब देखो होता क्या है, गाय ने खाना खाया मुंह में। किस में खाया? मुंह में। जल्दी जल्दी खाना खा करके भोजन का प्रवेश करती है यहाँ तक। किस में? रेटिकुलम में। किस में करती है? रेटिकुलम। अब यहाँ पे भोजन को क्या करती है? ये रोकती है। क्या करती है? रोकती है। जल्दी जल्दी भोजन को खा करके किस में स्टोर करती है? रेटिकुलम में। अब यहाँ रेटिकुलम से कहीं एकांत जगह में जाके बैठ के फिर से जुगाली स्टार्ट करती है, यानी कि रूमिनेशन की जो क्रिया है उसको स्टार्ट करती है, जुगाली करती है। बैठे बैठे मुंह को चलाती है, जैसे उसके मुंह से जो फैन है झाग है वो बहुत आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? वो क्या करती है? भोजन का बार बार क्या करती है? चबाती है। यहाँ जैसे ही भोजन को दोबारा से किस में लेके आएगी? मुंह में। किस में लेके आएगी? मुंह में। तो एक कैसा भोजन है? किण्वित भोजन है, यानी कि किण्वित भोजन है। कैसा भोजन है? किण्वित भोजन है। उसको कहाँ लेके आ रही है? मुंह में। मुंह से किस में लेके जाएगी? ओमेजम में। ओमेजम से एबोमेजम में। एबोमेजम से छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर क्या है? मल द्वार। क्या है? मल द्वार। तो होता क्या है? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो बनता है वो बनता क्या है उसके बारे में देखो। सबसे पहले यहाँ क्या होता है? भोजन का पाचन। क्या होता है? लिखेंगे
भोजन का किण्वन क्या होता है? भोजन का किण्वन क्या कहाँ पे हो रहा है? रोमैन में। फिर है रेटिकुलम, कौन है? यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है भाई रेटिकुलम से। जुगाली की शुरुआत, जुगाली की शुरुआत कहाँ से होती है? रेटिकुलम से। जुगाली की शुरुआत कहाँ से होती है? रेटिकुलम से। कहाँ से होती है? रेटिकुलम से। फिर है रेटिकुलम से भोजन किस में जा रहा है? फिर से मुंह में। किस में जा रहा है? मुंह में। तो इसका मतलब जो ओमेजम वाला भाग है, कौन सा भाग है? ओमेजम। यहाँ से फिर से किस में आया? ओमेजम में। ओमेजम में क्या होता है? देखो, जल का अवशोषण क्या होता है इसमें? जल का अवशोषण, जल का अवशोषण। और क्या होता है? एक तो इसमें क्या होता है? जल का अवशोषण। क्या होता है? जल का अवशोषण। और क्या होगा? भोजन का ठहराव। क्या होगा? भोजन का ठहराव। भोजन का, देखो जुगाली की शुरुआत रेटिकुलम से, भोजन का किण्वन रोमन से, यहाँ से भोजन। अब देखो क्वेश्चन दूसरा क्या बनता है कि मुंह से भोजन रोमन में जाता है किस रूप में? बोलस के रूप में। किस रूप में जाता है? बोलस के रूप में जाता है। किस रूप में जाता है भाई? बोलस के रूप में जाता है। किस रूप में जाता है? बोलस के रूप में। किस में जाता है? बोलस। क्या बोलते हैं इसको? बोलस। जिस तरह भोजन को लसलसा बना दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। तो गाय इसको क्या करती है? मुंह से भोजन को रोमन तक किस रूप में पहुंचाती है? बोलस के रूप में। क्वेश्चन आएगा, गाय के मुंह से रोमन तक भोजन का प्रथम अवस्था में जाना क्या है? बोलस। क्या है? बोलस। फिर है यहाँ से भोजन किस में जा रहा है? रेटिकुलम में। रोमन से रेटिकुलम में भोजन किस रूप में जाता है? कड के रूप में। किस रूप में जाता है? कड। किसके रूप में जाता है? कड के रूप में। कड क्या होती है? जुगाली के रूप में। किस में जाता है? जुगाली के रूप में। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? गर्जिटेशन। क्या बोल सकते हैं? गर्जिटेशन। यानी कि गर्जिटेशन क्या होता है? गर्जिटेशन। अब प्रश्न आएगा गर्जिटेशन क्या होता है? क्या होता है गर्जिटेशन? रेटिकुलम से किण्वित भोजन का किस में जाना? रेटिकुलम से किण्वित भोजन का मुंह में जाना। किस में जाना? मुंह में जाना। फिर है भाई क्या है? एक होता है रिमेस्टिकेशन। क्या होता है? रिमेस्टिकेशन। 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 एक होता है रिसोलोविंग। क्या होता है? रिसोलोविंग। रिसोलोविंग। अब ये रिमेस्टिकेशन क्या होता है और रिसोलोविंग क्या होता है? देखो रिमेस्टिकेशन तो क्या होता है? रिमेस्टिकेशन क्या होता है? भोजन को क्या करना? पुनः चबाना। पुनः चबाना। और रिसोलोविंग क्या होता है? पुनः निगलना। क्या होता है? पुनः निगलना। देखो आपसे पूछ सकता है कि जुगाली के अंदर जुगाली कितनी प्रक्रियाओं से होती है? 3 से। जुगाली की जो प्रक्रिया है वो कितनी स्टेज से होती है? 3 से। कितनी से होती है भाई? स्टेज से 3 से। कौन कौन सी है? गर्जिटेशन, रिमेस्टिकेशन और रिसोलोविंग। क्या होता है? रिसोलोविंग। इन तीनों प्रक्रियाओं को मिलाकर के क्या होती है? जुगाली। क्या होती है? जुगाली। अब देखो उसमें क्या होगा आगे कि यहाँ जुगाली की शुरुआत कहाँ से होती है? रेटिकुलम से। यानी कि जो कील है, पोलोथीन है, उनको रेटिकुलम से मुंह में फिर से लेके क्या आती है गाय वापसी, और फिर क्या करती है? उनका भार त्याग कर देती है। क्या कर देती है? त्याग। और अच्छे अच्छे भोजन को फिर से चबा करके क्या कर लेती है? दोबारा से ग्रहण कर लेती है। तो इसमें क्या हो गया? भोजन का किण्वन रोमन में, जुगाली की शुरुआत रेटिकुलम से, रेटिकुलम से भोजन मुंह में, रिमेस्टिकेशन यानी पुनः चबाएगी गाय किस में? मुंह में।
रिसोल्विंग क्रिया कहाँ हो रही है? मुंह में। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि गर्जिटेशन क्या होता है? गर्जिटेशन क्या होता है कि रेटिकुलम से, कहाँ से? रेटिकुलम से किण्वित भोजन का मुंह में जाना क्या कहलाता है? गर्जिटेशन। क्या कहलाता है? गर्जिटेशन। आगे तीनों की मैं क्या लिखवाऊंगा आपको? अलग से परिभाषाएं लिखाऊंगा। तो रेटिकुलम से किण्वित भोजन का मुंह में जाना क्या कहलाएगा? गर्जिटेशन। उसको पुनः चबाना रिमेस्टिकेशन, और पुनः उसको निगलना रिसोलोविंग। क्या होगा? रिसोलोविंग। अब यहाँ से भोजन किस में गया? ओमेजम में। किस में गया? ओमेजम में। ओमेजम में भोजन में जो जल है उसका सबसे ज़्यादा अवशोषण किस में होता है? ओमेजम में। भोजन का ठहराव कहाँ होता है? ओमेजम में। फिर क्वेश्चन क्या होता है कि एबोमेजम में क्या होता है? देखो एबोमेजम में क्या है? एबोमेजम में होता क्या है भाई कि वास्तविक पाचन। क्या होता है एबोमेजम में? वास्तविक जो पाचन है भोजन का वो किस में होता है? एबोमेजम में। किस में होता है? एबोमेजम में, यानी कि वास्तविक पाचन। वास्तविक पाचन। देखो वास्तविक पाचन किस में हो रहा है? एबोमेजम में। किस में होता है? एबोमेजम में। फिर है इसमें क्या होता है? पाचक रस। पीछे पढ़ चुके हैं। पाचक ग्रंथियां व पाचक रस किस में होते हैं? एबोमेजम में। यानी कि जो वास्तविक पाचन है भोजन का किस में होता है? एबोमेजम में। किस में होता है भाई? एबोमेजम में। एबोमेजम के बाद भोजन जाता है छोटे आंत में, फिर किस में जाता है? बड़ी आंत में, और फिर क्या हो जाता है? मल के द्वारा क्या हो जाता है? भोजन बाहर। तो देखो ये हमारा क्या था? गाय के भोजन का पाचन। क्या था? गाय के भोजन का पाचन। जुगाली की शुरुआत रेटिकुलम से। रेटिकुलम से मुंह में भोजन का आना क्या होता है? सॉरी, एक चीज़ और है भाई, देखो कि एबोमेजम से छोटी आंत में जो भोजन जाता है, एबोमेजम से छोटे आंत में भोजन किस रूप में जाता है? कायम के रूप में। किस रूप में जाता है? कायम के रूप में। कायम के रूप में। किस में जाता है? कायम के रूप में। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा? एबोमेजम से छोटे आंत में भोजन किस रूप में जाता है? कायम के रूप में। किस रूप में जाता है? कायम के रूप में। तीन चीज़ें लिखाई है मैंने। मुंह से रोमन में बोलस के रूप में, रोमन से रेटिकुलम में किस रूप में जाता है? रोमन से रेटिकुलम में, सॉरी रेटिकुलम से मुंह में। किस में है? रेटिकुलम से मुंह में कड के रूप में जाता है। किस में? कड के रूप में। यही मिस्टेक हो रही थी यहाँ। रेटिकुलम से भोजन किस में? मुंह में किस रूप में जा रहा है? कड के रूप में। किस रूप में जा रहा है? कड के रूप में। देखो अब इससे कितने क्वेश्चन बने? गाय के मुंह से भोजन रोमन में बोलस के रूप में। जुगाली की शुरुआत रेटिकुलम से। रेटिकुलम से मुंह में भोजन का जाना कड के रूप में, पुनः चबाना निगलना, और क्या करना? गर्जिटेशन। क्या करना? गर्जिटेशन, यानी कि किण्वित भोजन को मुंह में ले जाना क्या होता है? गर्जिटेशन। ये तीनों प्रक्रियाएं कहाँ होती हैं? रेटिकुलम से मुंह में। रेटिकुलम से भोजन मुंह में जाता है तो तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से भोजन यहाँ पहुँचता है। फिर क्या होता है? यहाँ पे भोजन मुंह से फिर से किस में लेके जाएगी? ओमेजम में। यहाँ जल का अवशोषण होगा, भोजन का ठहराव होगा, और यहाँ से भोजन धीरे से किस में जाएगा? एमोमेजम में। एबोमेजम में वास्तविक भोजन का पाचन होता है। इसमें पाचक रस होते हैं, पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और यहाँ से भोजन इसको पचाने के बाद में कहाँ पे जाएगा? छोटे आंत में। किस रूप में? कायम के रूप में। छोटे आंत में भोजन किस रूप में पहुँचता है? कायम के रूप में। ऐसे ऐसे प्रक्रियाओं से गुजरता है और भोजन का क्या हो जाता है? पूरा का पूरा पाचन हो जाता है। अब देखो भोजन ग्रहण करने की जो आदत के आधार पर जानवरों के क्या होते हैं? प्रकार। क्या होते हैं? प्रकार। जो आप पढ़ते हैं मांसाहारी, सर्वहारी, उसके बारे में क्या करते हैं? हम चर्चा करते हैं। देखो नेक्स्ट जो है वो क्या है?
क्या है? रिगर्जिटेशन। क्या है? रिगर्जिटेशन। ये तीन शब्द है ना, ये तीनों शब्दों से क्या होता है? देखो, रीमेस्टिकेशन तो क्या है? पुनः चबाना, भोजन को पुनः चबाना, भोजन को पुनः चबाना। रीसोलोविंग क्या होगा? भोजन को पुनः निगलना, भोजन को पुनः निगलना। रिगर्जिटेशन क्या होता है भाई? किण्वित भोजन को, किण्वित भोजन को, किण्वित भोजन का रेटिकुलम से, रेटिकुलम से मुंह में जाना, मुंह में जाना। इन तीनों प्रक्रियाओं से कौन सी क्रिया होती है? जुगाली। क्या होती है? जुगाली। यहाँ क्या लिख देंगे? देखो क्वेश्चन क्या बनेगा? जुगाली किस किस प्रक्रियाओं से तैयार होती है? भोजन को पुनः चबाना, भोजन का पुनः निगलना और किण्वित भोजन को रेटिकुलम से मुंह में जाना। ये तीनों क्रियाएं किसमें होती हैं? जुगाली में। कौन कौन सी? रिमेस्टिकेशन, रिसोलोविंग, रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन ये तीनों होते हैं। रिमेस्टिकेशन होता है भोजन को पुनः चबाना, रिसोलोविंग होता है भोजन को पुनः निगलना, रिगर्जिटेशन होता है किण्वित भोजन का रेटिकुलम में से मुंह में जाना। ये क्या है? तीनों की तीनों प्रक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? भोजन ग्रहण करने की, भोजन ग्रहण करने की आदत के आधार पर, भोजन ग्रहण करने की आदत के आधार पर, भोजन ग्रहण करने की आदत के आधार पर आदत के आधार पर किसके प्रकार? जानवरों के प्रकार। किसके? जानवरों के प्रकार। आदत के आधार पर जानवरों के प्रकार। फिर से एक ही बात बोलूँगा भाई, देखो कि इंग्लिश के शब्द ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें। अब आप पढ़ते हैं इसमें सर्वहारी, मांसाहारी और क्या है? शाकाहारी। क्या है? शाकाहारी। तो जो इंग्लिश के शब्द हैं उसमें दिक्कत नहीं होती है। क्या नहीं होती है? दिक्कत नहीं होती है। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होने की क्या होती है? संभावना होती है। क्या होती है? संभावना होती है। तो देखो पहला ही क्या है, इसमें तीन प्रकार है। इसके कितने प्रकार हैं? तीन। कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। देखो भाई, शाकाहारी। कौन सा है? शाकाहारी। तो पहला कौन सा हो गया? शाकाहारी। दूसरा क्या होता है? मांसाहारी। और तीसरा क्या होता है? सर्वहारी। क्या होता है? सर्वहारी। कौन सा है? सर्वहारी। अब देखो इनको क्या क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। क्या है? हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। इसको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। क्या बोलते हैं? कार्निवोरस, 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 कार्निवोरस। और सर्वहारी को क्या बोलते हैं भाई? सर्वहारी को बोलते हैं ओमनिवोरस। क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस। क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस, ओमनिवोरस। देखो, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस क्या होते हैं? ओमनिवोरस। ये आपको याद रखना है। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस क्या होते हैं? ओमनिवोरस। अब देखो इसमें क्या होता है भाई, सब जानते हैं कि शाकाहारी किसको कहते हैं। सब जानते हैं ना
कि जो क्या खाते हैं, पेड़ पौधे को, घास को खाते हैं, वो क्या होते हैं, शाकाहारी। क्या होते हैं, शाकाहारी। लेकिन हम क्या लिखेंगे, जो चारा प्लस दाना दोनों खाते हैं, जो चारा और क्या खाते हैं, दाना खाते हैं, क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। यानी चारा और दाना दोनों खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। इसमें क्या हो जाएगा, जो मांस खाते हैं, किसको खाते हैं, जो मांस खाते हैं, जो मांस को खाते हैं वो क्या होते हैं, मांसाहारी। और जो किसको, चारा दाना और मांस, क्या क्या, चारा दाना प्लस मांस, इन तीनों को जो खाते हैं वो क्या होते हैं, सर्वहारी। क्या होते हैं भाई, सर्वहारी। इसका मतलब क्या हुआ कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को जो खाने वाला है वो कौन है, सर्वहारी। कौन है, सर्वहारी। अब होता है कि शाकाहारी के उदाहरण कौन कौन से हैं। अब देखो, इसमें एक गलती मत कर देना तुम। शाकाहारी के उदाहरण देखो क्या क्या होंगे। मैं उदाहरण बहुत हिसाब से लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे सभी। रोमंथी जानवर, क्या लिखूंगा यहाँ पे, रोमंथी जानवर। अब याद हो जाना चाहिए रोमंथी कौन कौन था, गाय भैंस भेड़ बकरी, गाय भैंस भेड़ बकरी। और कौन था, याक मिथुन। ये क्या थे, रोमंथी जानवर। क्या थे भाई, रोमंथी जानवर, गाय भैंस भेड़ बकरी याक मिथुन। ये क्या है, रोमंथी जानवर। क्या है ये, रोमंथी जानवर। फिर देखो अरोमंथी जानवर, रोमंथी जानवर वह अरोमंथी जानवर किस में आते हैं, शाकाहारी में। किस में आते हैं, शाकाहारी में। रोमंथी अरोमंथी आभासी रोमंथी, सॉरी गलत हो गया, आभासी रोमंथी। क्या आएगा, रोमंथी आभासी रोमंथी, आभासी रोमंथी। फिर क्या है, आभासी रोमंथी घोड़ा, घोड़ा खरगोश। ये किस में आते हैं, ये तो आते हैं शाकाहारी में। किस में आते हैं, शाकाहारी में। अब मांसाहारी में कौन होगा, कुत्ता। क्या होगा, कुत्ता। और कौन होगा भाई, कुत्ता बिल्ली शेर चीता। कुत्ता बिल्ली शेर बाघ चीता। ये जो मांस खाते हैं वो किस में आ जाएंगे, मांसाहारी में। और सर्वहारी में कौन होगा, सुअर। कौन होगा, सुअर क्या है, सर्वहारी। देखो मनुष्य क्यों नहीं लिख रहे, हम जानवर पढ़ रहे हैं, पशुधन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, पशुधन। तो सुअर किस में आता है, सर्वहारी में। मोस्ट पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सर्वहारी कौन सा है, सुअर। कौन सा है, सुअर। अब देखो ये तो किसके हो गए, भोजन की आदत के आधार पर। अब इसमें क्या होता है कि जो सर्वहारी है इसके भी क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। किसके, शाकाहारी के। किसके होते हैं, शाकाहारी के दो प्रकार हैं। तो उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो क्या होगा, शाकाहारी के प्रकार। शाकाहारी के कितने प्रकार हैं भाई, दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, दो। कौन कौन से हैं वो देखो। एक तो होता है, कौन सा होता है, ग्रेजर। और एक कौन सा होता है, ब्राउजर। एक तो कौन है, ग्रेजर। एक कौन सा है, ब्राउजर। कौन सा है, एक तो है ग्रेजर, एक है ब्राउजर। ध्यान देंगे, ग्रेजर ब्राउजर किसके हैं, शाकाहारी के प्रकार होते हैं दो। कौन कौन से, ग्रेजर और ब्राउजर। ग्रेजर और ब्राउजर जो मुख्यतः क्या करते हैं, ग्रेजिंग। इसमें क्या लिख सकते हैं, जो मुख्यतः ग्रेजिंग करते हैं। क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं। ये क्या करते हैं, जो मुख्यतः ब्राउजिंग करते हैं। क्या करते हैं, जो
मुख्यतः क्या करते हैं भाई, ब्राउजिंग, जो मुख्यतः ब्राउजिंग करते हैं। अब देखो होता क्या है, ग्रेजिंग क्या होता है, ग्रेजिंग होता क्या है भाई, कि चारागाह में चरते हैं। क्या होता है ग्रेजिंग, जो चारागाह में चरते हैं। देखो जो पशु चरते हैं, क्या करते हैं, चरते हैं चारागाह में, वो तो क्या होते हैं ग्रेजिंग। और जो पत्तियों को चुन करके खाते हैं वो क्या होते हैं, ब्राउजिंग। क्या होते हैं, ब्राउजिंग, यानी कि जो क्या करते हैं, पत्तियां चुन करके खाते हैं, पौधों से पत्तियों को चुनकर खाते हैं। किससे, पौधों से पत्तियों को चुनकर खाते हैं। देखो जो चारागाह में चरते हैं वो तो क्या होते हैं, ग्रेजर। क्या होते हैं, ग्रेजर। और जो पौधों से पत्तियों को चुन करके खाते हैं वो क्या होते हैं, ब्राउजर। क्या होते हैं, ब्राउजर। तो आप ध्यान देंगे कि चारागाह में जो चरते हैं वो तो कौन कौन से होते हैं। जैसे क्या गाय होती है क्या, यस। गाय क्या पत्ती खाती है, नहीं। तो वो किस में आएगी, इसके उदाहरण क्या होंगे, गाय, और क्या होगी, भैंस, भेड़, क्या बकरी लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, विशेष के ये ध्यान देना है। क्या बकरी आएगी क्या, बकरी घास चरती है क्या, नहीं, वो पत्तियों को चुन करके खाती है। तो बकरी किस में जाएगी भाई, बकरी। गाय भैंस भेड़, गाय भैंस भेड़, ये तो किस में आ गई, ग्रेजिंग में। किस में आ गई, ग्रेजिंग में, बकरी। और क्या होगा, ऊंट, बकरी, ऊंट और जिराफ क्या होते हैं, ये किस में आते हैं, ब्राउजर में। किस में आते हैं, ब्राउजर में। क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि जो ग्रेजर के उदाहरण वो कौन कौन से हैं, गाय भैंस भेड़। क्या है, गाय भैंस भेड़, ये क्या करते हैं, चारागाह में चरते हैं। जबकि पौधे को जो पत्तियों को चुन करके खाते हैं वो होते हैं ब्राउजर। क्या होते हैं, ब्राउजर, बकरी, ऊंट, जिराफ। फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ब्राउजर में कौन है, बकरी, ऊंट, जिराफ। और ग्रेजर में कौन है, गाय भैंस और भेड़। कौन है, गाय भैंस और भेड़। फिर देखेंगे यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन को लिखेंगे बार बार। बकरी किस में है, ब्राउजर में, वैसे ब्राउजर, बकरी में ब्राउजर, ऊंट, जिराफ। गाय भैंस भेड़ ये किस में है, ग्रेजर में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है भाई उसको देखते हैं। जो गाय ये बकरी है इसको क्या क्या बोलते हैं, देखो बकरी को, पहला क्वेश्चन है क्या बोलते हैं, गरीब की गाय। क्या बोलते हैं बकरी को, गरीब की गाय। गरीब की गाय। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलते हैं, गरीब की गाय। और क्या हो सकती है, चलता फिरता फ्रिज, चलता फिरता फ्रिज। और क्या बोल सकते हैं, डबल एटीएम। देखो जिस तरह से एटीएम में से कभी भी पैसे निकाल लेते हैं उसी तरह बकरी से क्या निकाल लेते हैं, दूध निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं भाई, दूध निकाल लेते हैं। फिर है चलता फिरता फ्रिज, यानी कि इसको कभी भी जिस तरह फ्रिज में से दूध उपयोग कर लेते हैं उसी तरह बकरी से क्या कर लेते हैं, दूध को उपयोग कर लेते हैं। और गरीब की गाय तो सब जानते हैं, किसको कहते हैं, बकरी को। क्या कहते हैं, गरीब की गाय। क्यों कहते हैं, क्योंकि गरीब लोग भी इसको रख सकता है। ज़्यादा इनकम, कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा पैसों में बकरी नहीं होती है, तो इतना पैसा तो लगभग सभी के पास होता है, इसलिए गरीब की गाय किसको कहते हैं, बकरी को। क्या कहते हैं, गरीब की गाय। फिर है ऊँट। क्या है भाई, ऊँट। फिर है ऊँट। ऊँट को क्या कहते हैं, देखो ऊँट को क्या कहते हैं, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊँट को रेगिस्तान का क्या कहते हैं, जहाज। क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं।
ऊँट को रेगिस्तान का क्या कहते हैं? जहाज कहते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का क्या कहते हैं? जहाज। फिर है क्वेश्चन कि जो याक है, क्या है? याक है, इसको क्या कहते हैं? बर्फ़ का क्या कहते हैं इसको? जहाज। बर्फ़ का जहाज किसको? बर्फ़ का जहाज किसको कहते हैं भाई? याक को बर्फ़ का जहाज कहते हैं। याक को क्या कहते हैं? बर्फ़ का जहाज कहते हैं। फिर है राजस्थान में जो ऊँट की पालन जातियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? देखो राजस्थान में ऊँट पालक जातियाँ, ऊँट पालक जातियाँ कौन कौन सी होती हैं? रायका और रैबारी। कौन कौन सी? रायका व रैबारी। रायका व रैबारी। आपसे क्वेश्चन मेरा यह है कि ऊँट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु कब घोषित किया गया? कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। फिर है क्वेश्चन कि जो मिथुन है उसको क्या कहते हैं? गायला कहते हैं। क्या कहते हैं? गायला। मिथुन को क्या कहते हैं? गायला। देखो मिथुन, मिथुन को गायला कहते हैं। क्या कहते हैं? GAYAL। क्या कहते हैं? GAYAL। क्या कहते हैं? गायल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गायल कहते हैं। अतः इसे ओर्निलो ओक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मिनिलो ओक्स। क्या कहते हैं? कर्मिनिलो ओक्स। क्या कहते हैं भाई? छोड़ो तुम इसको, क्वेश्चन नहीं पूछता यहाँ से। मिथुन को क्या कहते हैं? गायल कहते हैं। क्या कहते हैं? गायल। या फिर इसको क्या बोलते हैं? कर्मिनिलो ओक्स। ओक्स कहते हैं। लिख लेना भाई, बहुत हो सकता है आपकी किस्मत में हो तो आ जाए। मिथुन को गायल कहते हैं, अतः इसे कर्मिनिलो ओक्स कहते हैं। कर्मिनिलो ओक्स कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, गायल वाला तो नहीं पूछता, ये कभी कभी पूछ लेता है। कर्मिनिलो ओक्स किसको कहते हैं? मिथुन को। किसको कहते हैं? मिथुन को। याक को क्या कहते हैं? याक को क्या कहते हैं? बर्फ का जहाज। क्या कहते हैं? बर्फ का जहाज। अब देखो जो नेक्स्ट है वो क्या है? गाय में बकरी का, गाय के काल व अंतराल को देखते हैं। यानी कि कितना ड्राई पीरियड होना चाहिए, कितना महीनों बाद में एआई कराना चाहिए, ये किस में देखते हैं हम? गाय में। किस में देखते हैं? गाय में काल व अंतराल। देखो गाय में काल व अंतराल। गाय में काल व अंतराल। देखिए भाई, गाय में काल व अंतराल क्या है? गाय में काल व अंतराल। देखो इसमें होता क्या है, इसमें ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। देखो गाय का पूरा यहीं पे इसी में कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा ब्याने से और दूध छोड़ने तक। देखो प्रश्न आएगा, गाय में प्रसव के बाद एआई कब करवाना चाहिए? 85 दिन के बाद, यानी कि कृत्रिम गर्भाधान। एआई को क्या बोलते हैं? कृत्रिम गर्भाधान। क्या बोलते हैं? कृत्रिम गर्भाधान। देखो क्या होता है कि प्रसव के बाद में गाय को कितने दिन बाद में कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए? 85 दिन के बाद में। कितने दिन के बाद में? 85 दिन के बाद में गाय में एआई करवा लेना चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है कि गाय का गर्भकाल कितना होता है? गाय का गर्भकाल 283 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 283। इसका मतलब ये नहीं कि 82 नहीं हो सकता, इसके इर्द गिर्द रहेगा। 83, 84, 82 इसके आसपास ऑप्शन में मिलेगा। हम अभी क्वेश्चन करते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। गर्भकाल कितना है? 283 दिन का। फिर है कि गाय का जो दुग्ध काल है, गाय का दुग्ध काल कितना होता है? 10 माह। कितना होता है भाई? 10 माह।
यानी कि गाय से जो दूध प्राप्त करते हैं वो कितने महीने करना चाहिए? 10 महीने। कितने महीने करना चाहिए गाय से दूध प्राप्त? 10 महीने। गाय को दूध यानी कि शुष्क काल गाय में कितने दिन तक उसको गाय को दूध के बिना छोड़ देना चाहिए? 2 माह। यानी कि शुष्क काल, ड्राई पीरियड क्या होता है? ड्राई पीरियड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? शुष्क काल। यानी कि गाय में कितने दिन पहले, ब्याने से, प्रसव से कितने दिन पहले उसको दूध को छोड़ देना चाहिए? 2 महीने पहले। कितने महीने? 2 महीने। फिर क्या मिलेगा आपको? 60 दिन। क्या मिलेगा? 60 दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जैसे गाय ने प्रसव किया, गाय ने अपना बच्चे को जन्म दिया, जैसे आज तारीख 7 है, 7/2/2024, इस तारीख को गाय ने क्या किया? प्रसव किया। तो इस गाय के प्रसव के और अगले प्रसव के बीच में प्रसव अंतराल कितना होना चाहिए? 12 महीनों का। कितना होना चाहिए भाई? 12 महीनों का क्या होना चाहिए? प्रसव अंतराल। तो जो आपसे पूछेगा कि जो गर्भ अंतराल है, क्या है? गर्भित अंतराल है, वो प्रसव अंतराल हो कितना होना चाहिए? 12 महीने। यानी कि गाय ने अगर इस तारीख को बच्चा दिया है तो अगली इस तारीख को क्या देनी चाहिए? वो बच्चा। इसका मतलब जो उसका गर्भ काल है, प्रसव काल है, वो कितना है? 12 माह। कितना होता है? 12 माह। यानी कि एआई कराने के बाद में गाय प्रसव काल के अंतराल कितने दिन रहती है? 12 महीने। कितनी रहती है? 12 महीने। फिर आता है कि गाय का दुग्ध काल, इसको याद रखना, लैक्टेशन, मिल्क लैक्टेशन पीरियड, यानी कि दूध का जो काल है वो 10 माह है। ध्यान रखेंगे, गाय में दूध दोहन 10 महीने करना चाहिए। फिर है कि 85 दिन बाद में एआई कराएं। गाय के प्रसव के कितने दिन बाद में उसमें कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे? क्या कराएंगे? कृत्रिम गर्भाधान, यानी कि एआई कराएंगे 85 दिन बाद। कितने दिन बाद में कराएंगे? 85 दिन बाद। गर्भकाल कितना होता है? 283 दिन। यानी कि बच्चे को अपने पेट में कितने महीने रखती है? इसमें निकाल लेंगे हम 9 महीने 9 दिन। कितना होता है ये? 9 महीने 9 दिन। लिखे तो क्या हो सकता है? 9 महीने, लगभग 9 महीने 9 दिन मानते हैं। कितना मानते हैं? 9 माह व 9 दिन। 9 माह 9 दिन क्या होता है? 9 माह 9 दिन। ये किसका होता है? गाय का गर्भकाल। क्या होता है? गाय का गर्भकाल। गाय का शुष्क काल, ड्राई पीरियड कितना होता है? 60 दिन, या क्या होता है? 2 माह। क्या होता है? 2 माह। दुग्ध काल 10 महीने, यानी कि दूध का दोहन कितने महीने करना चाहिए? 10 महीने। कितने महीने? 10 महीने। गाय ने अगर प्रसव इस तारीख को किया है 2024, 7/2/2024 को, अगला प्रसव कब होगा उसका? 7/2/2025 को। इसका मतलब देखो कि 7/2/2024 को अगर गाय ने प्रसव यानी बच्चे को जन्म दिया है तो जो दो, अब इसे कौन से महीने में उसको एआई कराना चाहिए? 85 दिन, यानी कि लगभग 3 माह। क्या हो गए? लगभग 3 माह बाद में क्या कराएंगे? उसको एआई कराएंगे। यानी कि कौन से महीने में बात हो जाएगी? दूसरा महीना है 3 महीने बाद में, 5वें महीने में। किस महीने में? 5वें महीने में उसको क्या कराएंगे? एआई कराएंगे, यानी कि कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ऐसे बनेंगे कि प्रसव के बाद में एआई कब करवाएं? 85 दिन बाद में। गर्भकाल कितना होता है? 283 दिन, 9 महीने 9 दिन। शुष्क काल कितना है? 2 महीने। दुग्ध काल कितना है? 10 माह। और प्रसव अंतराल कितना होता है? 12 माह। यानी कि एक बार गाय प्रसव यानी बछड़े को जन्म देने के 12 महीने बाद में फिर से क्या करती है? बच्चे को जन्म देती है। तो ये यहाँ से क्या होते हैं हमारे क्वेश्चन। फिर देखो इससे क्वेश्चन जो बनेंगे उस क्वेश्चनों को करते हैं कि गाय में प्रसव के 85 दिन बाद लिख लेंगे, लिखना है आपको, बहुत अच्छे से नोट्स को तैयार करना है भाई। फिर देखो क्या है, गाय में प्रसव के 85 दिन बाद, गाय में प्रसव के 85 दिन बाद, 85 दिन बाद क्या करवाएंगे? 85 दिन बाद, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम? 70 से 90। क्या होता है? 70 से 90 दिन बाद क्या कराएं? एआई कराएं। क्या कराएं? एआई कराएं, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान क्या करवाएं? 85 दिन बाद में एआई करानी चाहिए, कृत्रिम एआई करानी चाहिए। देखो गाय में प्रसव के 85 दिन के बाद में क्या करवाना चाहिए? एआई करवाना चाहिए, कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है? देखो कि जो गाय में है वो समागम की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि समागम की क्रिया को सर्विंग कहते हैं। गाय में समागम की क्रिया को
गाय में समागम की जो क्रिया होती है, क्रिया को सर्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विंग। क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सर्विंग कहते हैं। सर्विंग। एक तरह से कि इसको याद कैसे रखेंगे कि गाय में क्या हो रही है? सर्विस। क्या हो रही है? सर्विस कराना ही क्या है? गाय में समागम। यानी कि गाय में समागम की क्रिया को कहते हैं सर्विंग। क्या कहते हैं? सर्विंग। फिर है कि गाय में प्रसव के कितने दिन बाद में एआई कराएं। अब क्वेश्चन, जैसे आपको क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, देखो एग्जाम पॉइंट क्या होगा? पहला क्वेश्चन हमारा, गाय में प्रसव के कितने दिन बाद एआई कराना चाहिए। देखो क्या होगा, एक ऑप्शन आपको ये मिलेगा। दूसरा क्या मिल सकता है? 70, 90, और क्या हो सकता है? 80, 60, यानी इसके एर फेर ले लेंगे। तीसरा देखो, तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा क्या होगा भाई? 75, 90, 120। 75, 90, 120, और क्या ले लेते हैं? और क्या लेते हैं? 140। क्या लेते हैं? 140। देखो ऐसे अगर आपको ऑप्शन मिले, जैसे ये पहला क्वेश्चन है मेरा, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा, ऑप्शन के हिसाब से मिल सकते हैं ना कि गाय में प्रसव के कितने दिन बाद में कृत्रिम गर्भाधान यानी कि एआई कराना चाहिए। तो इन ऑप्शनों के हिसाब से हमें आंसर क्या मानना चाहिए? 85 दिन के बाद में। कितने दिन के बाद में? 85 दिन के बाद में प्रसव करा लेना चाहिए। फिर है कि दूसरा क्वेश्चन 70 है, 90 है, 80 और 60। तो इसमें क्या आएगा आंसर? 90। कितना आएगा? 90। इसमें कौन आएगा? 90। मैंने लिखवाया था आपको 70 से 90 कितना होता है? 70 से 90। तो इसमें कितना हो जाएगा? 90। यानी कि इस 85 के एर फेर में देखेंगे तो कौन आएगा? 90। फिर है कि 75, 90, 120 और 140, इसमें कौन आएगा? 90। इसमें भी कौन आएगा? 90। तो ये क्या हो गई भाई? गाय में प्रसव के कितने दिन बाद में एआई कराना चाहिए। तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे ही ऑप्शन थे, आपको मैंने इनको अच्छे से बताया। अब देखो क्या होता है कि ये गर्भकाल होता है। क्या होता है? गर्भकाल। गर्भकाल क्या होता है कि भ्रूण जितने समय माँ के पेट में रहता है वही उसका क्या है? गर्भकाल। क्या है? गर्भकाल। तो गर्भकाल से हम क्लास को आगे कल से करेंगे। तो पार्ट 2 आपको संडे को मिल सकता है, थोड़ा लंबा लेंगे, लगभग 3 घंटों के आसपास का पार्ट हमारा 2 बनेगा। तो क्लास को अच्छे से पढ़ें, अगर समझ में क्लास आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू।